ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की अपनी बेस्ट क्वेश्चन की क्लास होगी जो कि सीआई पे, जैसे कल अपना मिसलेनियस से स्टार्ट किए थे, तो मिसलेनियस से जानने का डिस्कस करेंगे आज के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले सभी लोग बताना कि अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं और कैसे हो आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना। फिर आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा, पहले मिसलेनियस में सारे अपने छोटे छोटे लेवल के जितने क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर जितना भी एडवांस लेवल बन सकता है ना, जिस जो चैप्टर से, वो फिर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको बहुत मजा आने वाली है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, इसके ऊपर से लेवल जा ही नहीं सकता जितना कि क्वेश्चन आज मैंने बना दिया है। पहले जितने टाइप हैं वो तो आते आते, मतलब वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जब कभी रेयर केस वाली चीजें आती हैं तो वो आपको यहां से मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी कवर होने से बच पाया ना, वो सब अपना मिसलेनियस में मिल जाएगा। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आज के लिए हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछेगा, आप सीडीएस का पेपर देने जाओगे, आप एपकैट का पेपर देने जाओगे, तो वहां कभी कभी ये चीजें टकरा जाती हैं। आईसीआर मेंस का पेपर में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर आप इंस्पेक्टर लेवल तक की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां तक आपको जितना मैंने पहले पढ़ा दिया, कोई इशू आना नहीं, कोई जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्योंकि मैं बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आपके सामने सारा कंटेंट देता हूं कि जितना लेवल कहां से कहां तक का बन सकता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता था वो मैंने कवर कर लिया। आज अपनी एडवांस क्लास होगी इस पे। फिर उसके बाद अपना सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, यानी कंप्लीट सीआई एसआई कल अपना हो जाएगा। ठीक, फिर अपनी एक अलग यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि अपने जो बचे हुए उसको कवर कर पाएंगे। फिर अपना धीरे धीरे अर्थमेटिक समापन की ओर जाएगा। अभी तो ये बहुत बड़ी यूनिट थी जो अपन कवर कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की थोड़ी बड़ी यूनिट, उसको कवर कर लेंगे। फिर बचेगा टाइम एंड वर्क का, बस फिर इतना होता है अर्थमेटिक की चीजें। फिर नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ भी अर्थमेटिक में ही पढ़ाएंगे। इसके बाद अपना एडवांस की तरफ मूव करेंगे। यानी कि बहुत जल्दी ही आपकी सारी चीजें मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्त। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको रिसोर्सेस बताया है। सबसे पहले आप रिवाइज करना है, जो मेरे क्लास नोट्स जो मैं आपको देता हूं, इसको तो 100% रिवाइज करना है। इसके बाद आप पिनैकल की पीवाईक्यू बुक ले लो, जिसमें कि लास्ट के 5 साल के पेपर दिए हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो आपके लिए हेल्पफुल है। या फिर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो, मिसलेनियस में होनी चाहिए, टाइप वाइज में नहीं, मिसलेनियस में हो, उसको आप करना। वहां से आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आपने जो यहां से कंसेप्ट सीखे हैं वो कंसेप्ट वहां पे आपसे अप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मिसलेनियस चीज आपको सिखाएगी। तो एक प्रीवियस ईयर बुक अपने पास जरूर रखो। जैसे जैसे अब सीआई अपना कंप्लीट हो चुका है, सीआई कंप्लीट होते ही आप सीआई की प्रैक्टिस करना घर पे स्टार्ट कर दो। अगला चैप्टर की वीडियो लेक्चर आप देखते रहो, नोट्स रिवाइज करते रहो। जैसे ही अगला चैप्टर कवर होगा ना, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होगे। ऐसे ही मतलब 1 बाय 1 अपना एक फ्लो क्रिएट कर लो। प्रैक्टिस भी साथ में करना है और अपने पास रिवीजन भी साथ में करना है, वीडियो लेक्चर भी साथ में चलना है। यानी कि 1.5 साल का काम आपको 6 महीने में करना है। तो इस हिसाब से करोगे ना, तो आप जल्दी से कवर कर पाओगे और बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात। और अपनी मैं धीरे धीरे स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कि मेरी प्लानिंग क्या होती थी अगर मैं एसएससी का एग्जाम मैंने दिया है, क्वालिफाई भी किया, उसकी प्लानिंग क्या है। तो वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 आपको समझाते चलते हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, छोटा सा डाउट हो, बड़ा सा डाउट हो, प्रिपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार का आपका दुनिया जीवन में आपको कोई भी समस्या आ जाए, आप एक बार मुझसे जरूर बता देना। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं वो सारे फेज से निकला हुआ हूं जहां से आप अभी से गुजर रहे हो। मैंने बहुत मेहनत करी साथी, मैंने बहुत संघर्ष देखा हुआ है। तो मैं ऐसा समझ पाता हूँ, स्टूडेंट के सामने बहुत सारी दिक्कत होती है। आपको कभी भी कोई समस्या आ जाए तो आप मेरे से बात कर लेना, आपकी समस्या को समाधान करने का जरूर मैं प्रयास करूंगा एक बार जल्दी से। ठीक है, तो सभी लोग, सबसे पहले सारी चीजें अपनी प्रॉपर हो गई भाई, बहुत बढ़िया। हाँ,
ठीक है चलो। तो अपने पास बेस्ट क्वेश्चन सीआईएसआई के अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख पाया हूं और सभी लोग इसको करने का प्रयास करना। सबसे पहले तो समझने का प्रयास करना क्वेश्चन बोला क्या है। कह रहा अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 years which is a factor of 1.07 more than to what it would have grown in 4 years. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये चीज बतानी है। ये अगर मैं बात करूं तो ये पूछा कब गया है, 2019 या 2018 का सीएचएसएल का पेपर था, वहां की ये प्रॉब्लम थी। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपना आईसीआर के प्री एग्जाम में पूछा गया था, तो बनता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन उसके बाद ये कभी नहीं पूछा गया। तो कह रहा वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक रकम 5 वर्षों में एक निश्चित राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 1.07 के गुणज की तुलना में 4 वर्षों तक निवेश करने पर प्राप्त होने वाली राशि से अधिक है। तो ब्याज की दर बताना है कि यहाँ पे ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है दोस्त, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप कहोगे जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, सबसे बेसिक की चीज अमाउंट क्या होता है, P1 प्लस आर बटे का 100, बी प्लस आर बटे का 100। टाइम कितना है यहाँ पे बोलोगे, टाइम जो है अपने पास 5 साल 4 साल का। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई अमाउंट 4 सालों में जितना हो गया ना, 5वें साल में अमाउंट कितना होगा, इसका 1.07 गुना, इसका कितना 1.07 गुना। ये तो 4 सालों में अमाउंट अपना इतना हो गया। अगर 5 सालों के अमाउंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे P1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना हो जाएगा 5। ये 5 सालों में जो अमाउंट हुआ है ये किसके बराबर है, तो ये कह रहे हैं इसके बराबर है जो 4 सालों में अपना जितना अमाउंट हुआ है, 4 सालों में अपना अमाउंट ये हुआ, इससे 1.07 गुना अधिक होता है, इससे 1.07 गुना क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब यहां से आप सिंपलीफाई करोगे और अपने जवाब तक पहुंचोगे। प्रिंसिपल से अपना प्रिंसिपल कट जाएगा, ये पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, तो अपने पास क्या बच जाएगा, इधर बचोगे इधर बच जाएगा 1 पावर, क्योंकि 5 में से 4 पावर खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस आर बटे 100 बचेगा। और इधर कितना बच गया दोस्त, कहोगे 1.07 बच गया। अब 1 को लेके उधर जाके आप माइनस कर दोगे तो आर बटे का 100 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1.07 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, कहोगे बच जाएगा 0.07। दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ा दोगे और 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट गए, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 7%। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 7%, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7%, बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई। बताओ सभी को क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गई भाई। विपिन का बिल्कुल सही जवाब। विपिन आज बहुत दिन बाद आप क्लास में प्रेजेंट हुए हैं, कहां चले गए, क्या समस्या आपको आ गई, एक बार बताना आप। देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7%। ये तो हो गई अपनी अप्रोच, यानी कि जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना वैसा ही बना देंगे, साथ ही अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। अब बाकी बात, इसको अगर आपको क्विकली देखते ही करना हो तो आप कैसे कर दोगे दोस्तों, सिर्फ आप इतना देखना है एक चीज, अगर यहाँ पे टाइम कितना है 5 साल, यहाँ पे टाइम कितना है 4 साल, अगर साल यानी टाइम का अंतर अगर 1 का हो, टाइम का अंतर कितने का हो 1 का, जैसे यहाँ 5 और 4 में अंतर कितने का 1 का, तो जो अपनी ब्याज दर होती है ना, जो अपनी ब्याज दर होती है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो अपनी ब्याज दर होती है 1.07, पॉइंट के बाद वाली ही अपनी ब्याज दर हो जाती है, पॉइंट के बाद वाली ही अपनी ब्याज दर होती है, जब साल का अंतर 1 हो, जब 2 होगा वो भी बताऊंगा। ठीक, अब जैसे आपने अप्रोच के साथ देखा तब भी अपना जवाब कितना आ गया 7%। चाहता तो मैं पहले वो बता देता साल का अंतर 1 साल, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होने वाला। पहले आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट जानना है, और कंसेप्ट अपने पास ये कहता है कि इस प्रकार से आता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है, आप सभी लोग अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करना और इसका जवाब बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया, करते रहो करते रहो, बढ़िया है। आप बस पढ़ाई करना, बस फोकस्ड होके पढ़ाई करना, रिकॉर्डेड देखो लाइव देखो इससे कोई फायदा नहीं है। आप बस अपनी मेहनत जारी रखना, मेहनत में कमी मत करना, एक दिन भी पढ़ाई अपनी छोड़ना नहीं। कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी होती है दोस्त पढ़ाई में। अगर एक दिन आप ब्रेक करते हो ना तो फिर अगला दिन उसको कवर करने में चला जाता है, फिर वो इसी बार अगला दिन और उसको कवर करने में जाता है, फिर वो कभी कवर होता नहीं ऐसे, क्योंकि अगले दिन का काम अगले दिन का काम वो बचा ही रहता है। तो पढ़ाई अपनी कंसिस्टेंसी के साथ करना, भले ही डेली आप 6 घंटे पढ़ना, लेकिन डेली पढ़ना। दोस्त आगे क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक रकम 5 वर्षों में एक निश्चित राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 1.1881 के गुणज की तुलना में 3 वर्षों तक निवेश करने पर प्राप्त होने वाली राशि से अधिक है।
अब एक बार अमाउंट कितना हो रहा है कह रहा है, अब डायरेक्ट लिखेंगे हम चीजें। अमाउंट कितना हो जाएगा बोलोगे 5 सालों का, 1+P1+R/100 की पावर कितनी हो जाएगी 5। ये किसके गुणज से ज्यादा है कहोगे, ये गुणज से ज्यादा है P1+R/100। टाइम कितना है यहाँ का 3 के कितने गुणज के बराबर है कहोगे, गुणज के बराबर है 1.1881। ठीक, इतने गुणज के बराबर है। अब यहां से P से P कट जाना है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा कहोगे, यहाँ पे बचेगा 1+R/100 की पावर 2 दोस्त। और फिर यहाँ पे कितना 1.18 और 81। दोस्त समझने का प्रयास करना, यहां से अपना क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा तो देखना। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो लग जाने हैं कहोगे, यहाँ पे लग जाने हैं हमारे पास 4 जीरो। स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है। और जैसे ही स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाओगे दोस्त, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 11881 किसका अंडर रूट होता है तो बोलोगे 109 का होता है। 109 आ जाएगा, और नीचे से 10,000 किसका 100 का। अब मैंने 9 से कैसे पहचान लिया कि 9 का ही क्यों होगा, क्योंकि देखो 100 के नीचे तो ये 100 तो समझ में आ रहा है कि नीचे ये 100 वाला का है। अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है 10,000 से ऊपर, यानी 100 से ज्यादा होगा। और 100 से ज्यादा होगा, लास्ट में एक किसके स्क्वायर में आता है बोलोगे, लास्ट में एक हमारा या तो 1 के में आता है या तो हमारा 9 में आता है। 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब कितना मिलेगा, 81 मिल जाएगा। तो यहां से मैंने देखा 11,000 था, अगर 1 होता तो कम आता, यानी कि 109 का बना दिया। अब यहां से देखोगे रेट परसेंट कितनी आ जाएगी बोलोगे, 109/100 में से अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9%। रेट कितनी बन जाएगी अपने पास, 9% बच जाएगी। बिल्कुल सही जवाब अपना 9 हो जाएगा। अब कहोगे यहां पे आप क्या अप्रोच लगाओगे, यहां पे पीछे वाले के तरीके क्या कुछ लगा सकते हैं साथी, बहुत आराम से लगा सकते हैं। साल का अंतर यहां पे कितना है 5 और 3, यानी कहोगे साल का अंतर कितना है 2। यानी टाइम का अंतर कितना है दोस्त कहोगे, टाइम का अंतर है अपने पास 2 साल का। और 2 साल का क्या निकालते हैं, सक्सेसिव निकालते हैं। 2 साल का सक्सेसिव निकालते हैं ना। अब आप पहले वाली चीज देखो ही ना, दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ है, बाद को देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है 1881। अब 1881 किसका सक्सेसिव होता है, सिंपल सी बात है, 1881 साथी किसका सक्सेसिव होता है, 7 का सक्सेसिव निकालोगे, 7 गुणा 2 14.49 आएगा, जो कि नहीं। 8 का करोगे 8 16.64 आएगा, बिल्कुल नहीं। 9 का करोगे 18.81, तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब 2 सालों का अंतर आएगा ना, तो आपको फोकस ये करना है दशमलव के बाद वाले नंबर पे। दशमलव के बाद वाले नंबर सक्सेसिव देखना है, और आपने अगर सक्सेसिव देख लिया ना, तो जवाब निकल के आ जाएगा 9, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। 9.81 नहीं, 9 इसका सही जवाब आएगा, 9% रेट। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग सभी। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। ठीक, तो 9% इसका सही जवाब होगा, 9%, 9.81 नहीं, 9% सही जवाब आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे नहीं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक रकम 5 वर्षों में इतनी राशि तक बढ़ जाती है, जो कि 1.3225 के गुणज की तुलना में 3 वर्षों तक निवेश करने पर प्राप्त राशि से अधिक है। तो क्या ब्याज की दर है, ये चीज बताना है। ब्याज की दर क्या होनी है, ये चीज बताना है दोस्तों। देखो, तो मैंने कहा जैसे ही आप लास्ट में देखा 0.3225, साल का अंतर कितना है 2। अब ऑप्शन से देखो जाके, यहाँ पे 3225 कौन दे सकता है, 3225 कौन दे सकता है, तो 17 गुणा 2, 17 गुना कितना हो जाएगा 34, 34 तो है नहीं, बिल्कुल खत्म कहानी। 16 गुणा 2 करोगे 32, 32.256 यानी 34.56 हो जाएगा, ये भी नहीं। 17 नहीं है तो 18 भी नहीं हो सकता, तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास 15। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। मैंने कहा ये आपसे पूछेगा, लेकिन ये कब पूछेगा, बिल्कुल रेयर केस में पूछता है ये चीजें, नहीं सिंपल से जितने मैंने पहले टाइप कराए ना, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में, हर एग्जाम में। सीआई की इंस्टॉलमेंट से दोस्त बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कहा ये अपने पास 15% इसका जवाब आ जाएगा, जिसको आप देखते ही कर सकते हो। कल आपके सामने अगर यहाँ पे 3 साल का अंतर आ जाए ना, मान लो यहाँ 5 होता, यहाँ पे 2 होता, तो आप 3 साल का सक्सेसिव देख लेते। और 3 साल का सक्सेसिव निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया है, कि आप करना 3 बार A+B+C, यानी 3 बार आप इसको जोड़ना, और फिर आप क्या करना, इसको AB BC CA कर देना, AB BC और CA कर देना, और फिर बटे का 100 लगा देना, और प्लस का क्या कर देना आप
ABC बटे का क्या कर देना, नीचे 10,000 कर देना। ये होता है 3 साल का सक्सेसिव निकालने का तरीका। 2 साल का सक्सेसिव निकालने का तरीका सभी को पता होगा, सभी निकाल पाते होंगे। ठीक है दोस्त, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका जानेंगे। आज मुझे ये एक क्वेश्चन मिल पाया, मैंने बहुत प्लानिंग की कि ये क्वेश्चन मुझे मिल पाए। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा किसमें है, तो DSSB के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये लिखा हुआ, यदि तीसरे और पांचवें वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 300 और 2700 है, तो दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। साथी ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन इस प्रकार से, इसके पहले पीछे हम आपका लॉजिक सिखाते हैं। लॉजिक क्या है, जैसे मान लो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मैंने कहा अगले साल अमाउंट तक, मान लो कोई अमाउंट होता है तो उतने ही स्केलिंग फैक्टर से बढ़ेगा। मान लो यहां से कोई एक्स गुणा होने के बाद आपको यहाँ पे अल्फा मिल गया। मान लेते हैं आपने पी में एक्स का गुणा कराया, आपको क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। आगे आप जब इसमें एक्स का गुणा कराओगे तब आपको क्या मिल जाएगा, और कुछ मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपको बीटा मिल गया, बीटा मिल गया। लेकिन आपके सामने कहानी क्या आती है, आपके सामने कहानी ये आती है कि आप सेम स्केलिंग फैक्टर से गुणा कराते हो। सपोज दैट यहां अगर 10% 11/10 किया तो यहां पे भी कितना होगा आपसे, 11/10 होगा। इतनी सी बात समझ में आई ना। तो अब यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आपसे कहा है कि आप बताओ दूसरे वर्ष में इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने कहा दूसरे वर्ष में जो अपना ब्याज रहा होगा, क्या हो गया, दूसरे वर्ष में अपना ब्याज क्या रहा होगा, मान लेते हैं दूसरे वर्ष में ब्याज अपना पी रहा होगा। दूसरे वर्ष में ब्याज कितना रहा होगा, पी। ये सेकेंड ईयर की बात तो मैंने ले ली है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब अगले बार जब तीसरे साल पहुंचा, तीसरे साल कितना हो गया इसका, कहोगे 300। उन्होंने कह दिया है ब्याज कितना हो गया, 300 हो गया। ये तीसरे साल है, थर्ड ईयर की बात है। मैंने कहा यहाँ पे कितने का गुणा हुआ होगा, मान लेते हैं यहाँ पे साथी कितने का गुणा हुआ होगा, क्योंकि कुछ गुना में बढ़ेगा, वो गुना हो गया अपने पास एक्स। तीसरे से अब चौथे साल हुआ होगा कहानी से, फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर जाएगा ना, बोलोगे फोर्थ ईयर जाएगा तो कितने का गुणा हो जाएगा, यहां से भी एक्स का गुणा होगा। और एक्स का गुणा होगा, अपन को नहीं पता यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि चौथे साल की कोई बात नहीं पता। लेकिन चौथे साल से जैसे ही पांचवें साल पे जाएंगे, अभी डायरेक्ट तरीका भी जान लेंगे। यहां पे राशि कितनी हो गई, बोलोगे यहाँ पे राशि हो गई हमारी 2700। यहाँ पे राशि कितनी हो गई हमारे पास, 2700 रुपए हो गई। बहुत ध्यान से लिखते हैं इसको, 2700 रुपए राशि हो गई यहाँ पे। तो कहोगे यहाँ पे अगर x का गुणा होने के बाद ये राशि मिली है तो यहाँ पे भी तो x का गुणा हुआ होगा, क्योंकि सीआई का कंसेप्ट यही होता है कि जिस स्केलिंग फैक्टर से वो पहले एक साल में बढ़ेगा, उसी स्केलिंग फैक्टर से वो अगले एक साल में बढ़ेगा, अगले एक साल में बढ़ेगा, अगले एक साल में बढ़ेगा। भाई बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल कत्तई जहर साथी, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हो गया, 300 में x का गुणा कराया, आपके पास क्या मिला, कहोगे 300 में हमने x का गुणा कराया, हमारे पास क्या मिल गई, ये राशि मिल गई। ठीक, ये मिलेगी ना 300 में, इसके बाद ये मिलेगी। अब इसमें से आपने इस राशि में से कितने का गुणा कराया, आपने इस राशि में से गुणा कराया x का, ये राशि आपको मिल गई। इस राशि में से आपने x का गुणा कराया, आपको कितना मिल गया, आप कहोगे हमें मिल गया 2700। हमें कितना मिल गया, 2700 मिल गया। तो जीरो से जीरो काटेंगे, अपने पास ये कट गया, 3 से कट गया, कितनी बार में, 9 बार में। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, कहोगे x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3। x की वैल्यू दोस्त अपने पास कितनी आ गई, 3। तो यहां से अगर आपसे चौथे साल का पूछता, 300 में से 3 का गुणा कराते कितना आ जाता, 900। अगर यहां पे आया पूछा आपसे 300 हो गया, तो बताओ यहां पे कितना चीज रही होगी, कहोगे 100 रहा होगा। 100 में 3 का गुणा कराएंगे, कितना मिल गया होगा, 300 मिल गया होगा। तो सेकेंड ईयर का पूछा है तो 100 आ जाता। ऐसे ही अगर आपसे फर्स्ट ईयर का पूछ लेता, कहोगे 3 गुणा कराने के बाद 100 मिला, तो फर्स्ट ईयर की कहानी क्या हो जाती, 100/3 रुपए आ जाती। ठीक है, ये होती है पूरी की पूरी सर्किल। ये मेरे पास एक ही क्वेश्चन था, तो अगला क्वेश्चन नहीं है अपने पास कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक शानदार चीज मैं आपको बताता हूं। जो सीआई होता है ना दोस्त, क्या होता है, जो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है जीपी में चलता है। जीपी का मतलब क्या होता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी जो होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो वहां पे काम करता है, उस हिसाब से काम करता है। कैसे आप देख पा रहे, सेम गुणा हो रहा है, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा, तो ये जीपी में काम करता है। जब हमें पता चल गया कि ये तीसरे साल का है, ये थर्ड ईयर का है, हमें पता चल गया ये फिफ्थ ईयर का है, तो बीच में क्या मिला होगा अपने को, कहोगे फोर्थ ईयर मिला होगा।
कि क्या मिला होगा, फोर्थ ईयर। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे काम करता है, अगर ये चीज अपने पास x है, अगर ये निकालना है फोर्थ ईयर, यानी मान लेते हैं ये x है, तो अंडर रूट क्या होगा, इन दोनों का अंडर रूट। जैसे कि अपने पास ये लिखा होगा, ये b है, ये c है और ये a है, तो a बराबर क्या आता है, a बराबर आता है अंडर रूट का bc। a बराबर क्या आता है, अंडर रूट का bc आ जाता है। वैसे ही मैंने कहा इस बात को आप यहां पे देखो, यहां पे कितना है आपके पास, कहोगे यहां पे है 300, यहां पे है 2700। अब ये बीच की वैल्यू अपने को निकालना है। बीच की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, अंडर रूट इसका और इसका अंडर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा 300 गुणा 27, यानी 81 के आगे 4 जीरो, 81 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे, और 81 के आगे अगर आपने 4 जीरो लगा दिए तो यानी यहां से 9 आ जाएगा और यहां से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी कि जो फोर्थ ईयर की कहानी आ जाएगी ना वो 900 आ जाएगी सिर्फ एक लाइन से। बस ध्यान ये देना कि जो अपनी सीआई होता है वो जीपी में काम करता है। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन फंस जाए कि 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो पहले साल का बताओ। यहां आपसे पहले वर्ष का भी पूछा जा सकता है, तो आप देखना सेम चीजें करके हम पहले वर्ष तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी अपने पास, ये अपना क्वेश्चन था। मैंने कहा ये शायद DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे एक शानदार क्वेश्चन है, और सबसे पहले हम कहेंगे ये, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल में देखने को मिलेगा, या तो कहें इररिलेवेंट है इसके लिए, ये देखने को नहीं मिलने वाला। ये आपका इसके लिए बहुत पीछे का लॉजिक होता है। ये क्वेश्चन जब बनाया गया होगा, जब आया होगा, और पूछा किसमें है, सबसे पहले तो मैं उस पर चर्चा कर दूं। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया अपना एग्जाम में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है अपना DSSB में। एक DSSB का पेपर होता है अपना दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि ये वनडे एग्जाम के अपने सिलेबस में चीजें होती नहीं है। इसके पीछे के लॉजिक क्या है, तो आप समझना सबसे पहले इसका लॉजिक क्या है। देखो, जो अपने पास एसआई का राशि दोगुना वाला होता है वो तो बढ़िया काम करता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से स्वयं को दोगुना करने में, यानी मनी डबल हो रही। मनी डबल की चीज, जैसे मान लो आप बैंक में गए, बैंक में आप 1 लाख रुपए लेकर गए, आप पूछोगे बैंक वाले से, भैया बताओ ये कितने सालों में दोगुना हो जाएगी हमारी राशि, कितने सालों में दोगुना हो जाएगी। तो वो एक प्रकार का अपना कैलकुलेटर रखते हैं, और उस कैलकुलेटर से आपको बताएंगे ये 25 सालों में दोगुना हो जाएगी, ये 36 सालों में दोगुना हो जाएगी। आपको उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, उसके लिए जरूरत पड़ती है एक लॉगरिदम टेबल की। और एसएससी ना कि कोई भी स्टेट एग्जाम आपको ना तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करता है, ना तो लॉगरिदम टेबल देता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, वो कुछ भी पूछ लेता है, तो उसके लिए मैंने डाल दिया है कि आपको ये बात बता दूं, और मैंने इसके पीछे इतनी बातें बता दी, तो अब आपको याद भी रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसको इस प्रकार से टैकल करते हैं। सबसे पहले लॉजिक समझना, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत दर से 50 वर्ष में दोगुनी। सबसे पहले 50 वर्ष में दोगुनी हो रही साधारण ब्याज से। सबसे पहले एसआई निकालेंगे, एसआई से क्या आ जाएगा, 50 वर्ष में दोगुनी, यानी कि 50 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा। दोगुनी का मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 1, क्योंकि इंटरेस्ट जब 1 मिला होगा, प्रिंसिपल अपना 1 रहा होगा, तब तो राशि दोगुनी बन गई। तो यहां से रेट परसेंट निकालेंगे, और रेट परसेंट आपको निकालना आता है ना, 1 साल में जो ब्याज मिलता है गुणे का 100, 1/50, और 1/50 दोस्त कितना होता है, कहोगे 2%। ये चीजें अपन हम किस में पढ़ लिया है, अपन हम पढ़ चुके हैं एसआई में। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से स्वयं को दोगुना करने में। अगर इसका कंसेप्ट जानना चाहते हो ना, तो थोड़ी सी देर में आप कंसेप्ट भी जान लोगे। आप कहोगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल और 1+R/100, यही होता है इसकी पावर 80। तो यहाँ पे साथी समझना है बात क्या होती, अमाउंट कितना करना है आपको, दोगुना करना है। दोगुना करने का मतलब 2p हो गया, यहां से कितना आएगा p, और 1+ रेट कितनी है अपने पास, कहोगे रेट आ गई अपने पास 2%, तो 2%, 2/100, और पावर कितनी लग गई t, p से तो p कट गया। अब लेकिन साथी बताना,
क्या अब इसके आगे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? बोलोगे नहीं, बिना लॉगरिदम टेबल की इसको कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, क्योंकि लॉग जब लेंगे दोनों तरफ का तब टी लॉग 1+2/100 आएगा। फिर उसके लॉग की 2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, लॉग ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तब जाके वो पूरा का पूरा कैलकुलेट होता है। तो ये चीज अपने लिए तो मैंने कहा इररिलेवेंट है, लेकिन अब हमने ये क्वेश्चन डाला है तो इसके लिए अपने पास कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं जहां से अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है, हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है। वो अपने पास क्या होता है तो वो समझना, अपने पास एक होता है, ये 2% समझ में आ गई ना कि रेट कितनी है अपने पास 2%, इस प्रकार से समझ लेना। एक अपने पास होता है 69 रूल, कई बार आपने कहीं देखा भी होगा। एक होता है अपने पास 72 रूल। ये दो रूल होते हैं जो मनी जब डबल करना हो, मनी क्या करना हो, जब मनी डबल करना हो तब काम करते हैं। डबल मनी में काम करते हैं। ये ट्रिपल मनी आएगा एक रूल और होगा। तो ये जब अपने पास डबल मनी होगा 69 रूल 72 रूल। अब बात फंसेगी कि 69 रूल कहां पे लगाएंगे, 72 रूल कहां पे लगाएंगे। साथी बहुत प्यार से समझा देंगे आपको 69 कहां पे लगता है, 72 कहां पे लगता है। जब ऑप्शन बहुत नजदीक हो, ऑप्शन क्या हो, बहुत नजदीक हो, तो वहां पे 69 रूल का अप्लाई करते हैं। जब अपने पास ऑप्शन थोड़ा दूर दूर होना तो 72 रूल का अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों लिया गया उसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूं। 72 आप देखोगे मोस्टली नंबर से कटता है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, सबसे कटता है ना ये। और अपनी रेट भी कैसी होती है, कहोगे रेट अपने पास ज्यादातर कैसी 4%, 6%, 8%, 12%, 15% ऐसी दी जाती है। तो इसीलिए अपने पास 72 रूल, जब ऑप्शन अपने दूर दूर होते हैं तो वहां पे हम 72 रूल का अप्लाई कर लेते हैं। और जहां पे अपने पास ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं वहां पे 69 रूल का यूज करते हैं। और आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट में आता है, कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। एग्जैक्ट आंसर कहां से आएगा, जब ये वाला काम करोगे तब एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है। तो देखो यहां पे अपने पास क्वेश्चन कहा रेट अपने पास 2%। अगर 69 रूल की बात करें ना तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है 69 अपॉन का आर और प्लस का 0.35, प्लस का 0.35। ये तो होता है 2 गुना जब हो और 69 रूल लगाएंगे तब ये वाला चीज अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, टी बराबर 69 अपॉन रेट प्लस 0.35। तो यहां से टाइम कितना आएगा समझना आप, टाइम कितना आएगा 69 अपॉन का 2 और प्लस का 0.35। तो 37 को काटा पीटी करेंगे, 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 3 6 2 चौको 8 यानी 34.5। 34.5 में से ये जोड़ेंगे 34.85 आ जाएगा। अब देखो आप 34.85 किसके करीब आ रहा है, बोलोगे 35 के करीब आ रहा है। तो 35 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब कहोगे बात कहां पे फंस रही थी, अगर यहां पे 72 रूल लगाएं, 72 रूल लगाने में दिक्कत क्या हो रही, जैसे 72 रूल लगाओगे टी बराबर क्या हो जाएगा 72/r। ये डबल मनी करने का होता है, जब आप 72 रूल लगाओगे सिर्फ इतना लिखना होगा टी बराबर 72/r। अब जैसे ही आपने 72/r किया यानी कि 2 लिखा, 2 से काटोगे कितना आ गया 36। अब आपके लिए डाउट बन गया, 36 से 1 कम 35 होता है, 36 से 1 ज्यादा 37 होता है। ना तो आप इधर जा सकते ना तो आप इधर जा सकते, तो आपको अप्रोक्सीमेट के लिए, आपको एग्जैक्ट के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया होगा ना कि 72 कहां पे काम कर सकता है, 69 कहां पे काम कर सकता है। दोस्तों ये कहानी हुई थी इसके पीछे की कि जब टाइम डबल वाला डबल मनी हो जाए और तब टाइम निकालना हो तो 69 रूल वहां पे अप्लाई करेंगे जहां ऑप्शन बहुत क्लोज है। जब बारी अपनी ऑप्शन में फंस जाए कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सपोज दैट यहां पे 30 होता, ऑप्शन सपोज दैट यहां पे 30 होता तो अपन 72 लगाते, 36 आया था 37 मार करते आगे निकल जाते। लेकिन जब ऑप्शन इतने करीब हो गए ना दोस्त, तब अपने पास क्या करना पड़ा, 69 रूल से अपना जवाब सही तक पहुंच पाए, ये वाला अपना करेक्ट जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, और दोनों चीजें फॉलो करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखना, आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो इसको लिखा रहने दो 36, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आगे देखना, आगे कह रहा है कितने वर्षों में एक राशि 6% वार्षिक दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कैसे होती है, एक 4 गुना का भी रूल आता है, लेकिन 4 गुना का रूल अगर आप ध्यान देखना चाहोगे, जैसे कहोगे 2 गुना का रूल मैंने क्या बना दिया, कहोगे 2 गुना का रूल तो आपने तैयार कर दिया कि 2 गुना का रूल बना दिया 72/r। जब ऑप्शन अपने क्या हो, जब ऑप्शन अपने पास करीब ना हो, ऑप्शन अपने पास दूर हो, तो 72/r ये तो 2 गुना डबल मनी का था ना। अगर अपनी मनी 4 गुना हो जाए तो क्या करोगे, कहोगे अगर मनी 4 गुना मतलब इसका 2 गुना,
मनी मतलब 4 गुना क्या, इस रूल का 2 गुना कर देंगे, और इस रूल का 2 गुना का मतलब कितना आ जाएगा 144 बटे का आर। टाइम कितना हो जाएगा 144 बटे का आर, और 144 हो गया बटे का आर कितना है अपने पास 6। 6 से काटेंगे कितनी बार में, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो कितना जवाब आ जाएगा अपने पास 24 ईयर। तो 24 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। जब मनी 4 गुना आ जाए ना, या तो आप क्या करो 72 रूल लगा के, अपने 72 रूल लगा के एक बार 2 गुना कर लो, फिर उतने ही टाइम में वो क्या हो जाएगी 2 गुना। तो आप देखोगे 12 साल में 2 गुना हो रही होगी, 12 साल में अपना अगला 2 गुना, तो टोटल कितना आ जाएगा 24 गुना आ जाएगा, यानी कि 24 साल आ जाएंगे, सॉरी 24 साल आ जाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, एक बार सभी लोग बताना। ठीक है, अब जैसे कहोगे यहां पे मैंने 72 क्यों लगा दिया, अपन को तो लगा देते अगर 69 वाला। साथी देखोगे ऑप्शन अपने क्या है, थोड़े थोड़े दूर दूर से हैं, यानी देखा 24 अपना बिल्कुल एग्जैक्ट तक पहुंच गया, तो अपने पास 69 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे, जब ऑप्शन में हम लोग फंस रहे होंगे, तब तो हम जाएंगे 69 के साथ, नहीं तो 72 पर्याप्त है करने के लिए। आगे का क्वेश्चन देखना, आगे का क्वेश्चन कैसे काम करता है। अब राशि अपने पास स्वयं की 3 गुना हो गई। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन 2 गुना वाला और होगा, ये तो भी 3 गुना का है, 2 गुना वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे मैं 3 गुना वाला कराता हूं, सबसे पहले 2 गुना वाला अपना टैकल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपए कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे टाइम पूछा है, तो अपने पास इसका कोई यूज नहीं है, यानी अपने पास पैसों की कोई इज्जत नहीं है यहां पे। तो साथी कह रहा है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना, ऑप्शन देखो कितने करीब, ऑप्शन देख रहे हो 19.33, 18.5, 17.67। अगर आप बात करोगे यहाँ पे 72 रूल की, किसके रूल करोगे 72 रूल करोगे, नीचे रेट रखते हो 4, कितना आ जाएगा 18। अब 18 की कहानी आ गई, ये भी 18 के पास नंबर है और ये भी 18 के पास ही नंबर है। अब या तो इसको चूज करो या तो इसको चूज करो, समस्या खड़ी हो गई, यानी कि 72 यहां पे फेल होता है। जब ऑप्शन बहुत करीब हो तो 72 क्या होगा, फेल हो जाएगा। फिर काम कौन करेगा, टाइम निकालने का बोलोगे, टाइम निकालने का तब काम करेगा हमारा 69 अपॉन आर और प्लस का 0.35 वाला रूल। ये रूल अपना 35 भी होता है, 37 भी होता है, जो भी होता है वो हो जाता है। 69 अपॉन आर करोगे कितना आ जाएगा 4, और प्लस का कितना हो जाएगा 0.35, 0.35 4 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 17 चौको 68, 1 और 4 दूनी 8 और 5। तो अपने पास ये हो गई बात, कहानी कितनी हो गई ये, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे अपने पास 3 2 5 1 6, यानी कि 17.6 आ जाएगा। और 17.6 वाला यानी एक्यूरेट जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, जब आप इस प्रकार से करोगे। और ये केस कब अप्लाई होता है दोस्त, कहोगे ये तब अप्लाई होता है जब मनी क्या हो, जब मनी डबल हो। डबल के केस के दोनों फार्मूले होते हैं, एक बार मैं आपको ये बॉक्स में लिखा देता हूं। टाइम बराबर होता है 69 अपॉन आर प्लस का 0.35 या 37, और टाइम बराबर क्या होता है 72 अपॉन आर। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कब हमें 72 को फॉलो करना है, कब हमें 69 को फॉलो करना है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी ना। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो कि हाँ हमें 2 गुने की बात समझ में आ गई। 2 गुने के बाद तो बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको हम 3 गुने वाली कहानी सिखाते हैं। 3 गुने वाली, ये है अपना पहला क्वेश्चन, शायद 3 गुने का, इतना हम कर चुके थे। हाँ बताओ क्या समस्या आ गई। हाँ पहली बार ही देख रहे हो, पहली बार मैं बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, अपने पास जो चीजें होती हैं वो जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है ना, वो आपको सभी बुकों में, सभी कोर्सों में अधिकतर देखने को मिलेंगी। और मैं भी कहता हूं कि वही चीजें ज्यादा बार एग्जामिनर पूछता है। ये आपसे रेयर केस में पूछा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बिल्कुल रेयर केस में पूछा जाता है। एक आध बार कभी कभी किसी एग्जाम में अगर टकरा गया, लेकिन मेरा तो उद्देश्य ये है ना, कितनी चीजें एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सारा पूरा का पूरा पैकेज दे पाऊं यहाँ पे, कि आपके पास अगर आ जाए ना क्वेश्चन, तो सारे जब फेल मार जाए तब आप कर पाओ उसको,
तब आप देखना कितना एडवांटेज लेके जाओगे। अगर एग्जाम में आ गया ना ऐसा क्वेश्चन, तो अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, इसको कर नहीं पाएंगे वो। यानी कि आप मान लो कम से कम इसमें से बहुत ज्यादा इसको 2% पूरे एग्जाम में बैठे हुए लोग कर पाएंगे, सिर्फ जो किसी एक अच्छे लेवल के टीचर से पढ़ रखे होंगे या जिसको ये बात पता होगी। ठीक है, हाँ देखो पूछ रहा है कि गेट में पूछता है, तो ये चीजें आती हैं बिल्कुल आती हैं। मैंने कहा ना, मैंने जब देखा इसको कैट की बुक में, जेट की बुक में, तो वहां पे ये चीजें हैं, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वहां पे। लेकिन वहां पे क्या अपना एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, तो वहां की चीजें तो चल जाती हैं। लेकिन अपने एग्जाम में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वहां के लिए मैंने कहा ये इररिलेवेंट चीजें होती हैं। हाँ देखो विपिन बोल रहे हैं कि हमारे गेट के पेपर में ऐसी चीजें आई हैं। तो जब अब आप आगे आपकी आएंगी ना, तो आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आ जाएंगे। और इसके पीछे मैंने इतना लॉजिक बता दिया आपको, तो अब ध्यान रहेगा। सिर्फ एक बार नोट्स जरूर रिवाइज करना, कोई भी एग्जाम आपका होना तब आप नोट्स जरूर रिवाइज करना। अपन इसके पीछे भी और काम करेंगे, आपको एक क्लास में पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाला भी लास्ट तक हम देंगे। जैसे ही कोर्स सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक क्लास देंगे क्विकली रिवीजन की, जिसमें आपका जब कभी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके पहले आप सिर्फ वो पढ़ के जाना बस। क्योंकि इतना मोटा सा गट्ठर आप नहीं पढ़ सकते, वो चीज मैं भी जानता हूं कि एग्जाम से पहले सिर्फ कुछ चीजें होनी चाहिए जो सिर्फ रिवाइज के लिए होनी चाहिए। जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तब उस पर हम काम करेंगे। तो सती ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, राशि अपनी 3 गुना हो जाए। जब राशि 3 गुने की कहानी आ जाए ना, और टाइम निकालना हो, राशि 3 गुना आ जाए, टाइम निकालना हो, तब आप फार्मूला लगाना क्या, 114 का फार्मूला। और अब ये मत पूछना कि ये 114/r क्यों लिख दिया, मैंने कहा ना कि ये वही उसी कॉन्सेप्ट से आएगा। किस कॉन्सेप्ट से, इस वाली कहानी से आता है। इस वाली कॉन्सेप्ट से जब लॉगरिदम लगा के निकाला गया, तो अपने पास ये फार्मूले क्रिएट हुए, ये फार्मूले बना दिए गए, अप्रोक्सीमेट इतने जवाब आ जाएंगे। तो यहां से जब 3 साल की कहानी आई ना, तो 3 साल में अपने पास क्या बन गया, 114/r बन गया। 114/r। अब यहां से टाइम निकालोगे कितना आ जाएगा, टाइम निकालोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे रेट है 25%, यानी 114/25। तो कितना हो जाएगा, कहोगे 25 चौको 100, 25 चौको कितना हो गया अपने पास 100, कितना बचा 14, तो 25 पंचे 125 होता है, यानी 4.5। अब 4.5 के आसपास देखो, 4 है नहीं, अगर 4 नहीं है तो अपने पास जवाब क्या हो जाएगा 5। अगर ऑप्शन में 4 होता तो दिक्कत फंसती, तो दिक्कत क्या फंसती, अब 4 पे जाए या 5 पे जाए, तब दिक्कत आती। और तब दिक्कत आती, अब यहां 3 गुने में क्या होता है ना, चीजें और अप्रोक्सीमेट में दूर दूर जाती हैं, तो एग्जामिनर ऐसी चीजें देने का प्रयास भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी ये चाहता है कि कंपिटेटिव एग्जाम है, स्टिपुलेटेड टाइम में अपने जवाब आने चाहिए, यानी कम समय में अपने उत्तर आने चाहिए। तो यहाँ पे आप 114/25 को 25 रखोगे तो 4.5, 4.5 यानी जवाब कितना हो जाएगा अपने पास, 5 साल का। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 2 साल के लिए अपने पास वो फार्मूला, 3 साल के लिए अपने पास ये फार्मूला, 4 साल के लिए अपने पास 2 साल का 2 गुना कर देंगे, वो अपना हो जाएगा 4 साल के लिए। इसके आगे कुछ नहीं आएगा। आज 250 रुपए का निवेश 19 साल में 750 रुपए हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर देखो, क्वेश्चन इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। 250 से 750 का मतलब कितने गुना हो गया, कहोगे हो गया है 3 गुना। कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा। 250 रुपए का निवेश 750 यानी कितने गुना हो गया, 3 गुना। और राशि 3 गुने का मैंने क्या बताया, बोलोगे टाइम आप निकालना है, तो बता दोगे 114/r। लेकिन यहां से आपसे रेट पूछ लिया, तो रेट पूछ लिया, रेट को इधर भेज देंगे, टाइम कितना हो जाएगा 114/का टाइम। तो रेट निकालना है 114, टाइम कितना लग रहा है, बोलो टाइम लग रहा है यहाँ पे 19 साल, 19 6 का 114 यानी पूरा का पूरा कट गया। तो रेट कितनी आ गई अपने पास, तो कहोगे 6%। तो जवाब कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो कभी कभी इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, इस प्रकार की भी चीजें होती हैं। तो ये मैंने अभी करा दिया आपको। और फिर अपने पास क्या है, स्वयं की तिगुनी पूछ लिया। वह न्यूनतम समय जिसमें कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 25% दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी कराया ना, 114/25 जिसमें 4.5 आया था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। तो ये बात हो गई अपने पास। अब ये चीज आती है अगला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे आपको एक बार डबल मनी के फिर से पूरे फार्मूले में आपको लिखा दूं। जब मनी डबल हो जाए तो आप किस फार्मूले का प्रयोग करोगे, टाइम बराबर निकलता है, क्या निकलता है, टाइम बराबर निकलता है 69/r प्लस 0.35। ठीक है, और फिर टाइम निकालोगे तो यहां से एक बार और आ जाता है 72/r। ये बात होती है डबल मनी के लिए। जब बात आ जाए अपनी किसकी, ट्रिपल मनी की, जब मनी अपने पास ट्रिपल हो रही हो, तो मनी जब ट्रिपल हो रही हो तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है 114/r होता है। जब अपने पास मनी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाए, यानी कि फोर्थ मनी बन जाए अपने पास,
तो अपने पास टाइम बराबर क्या निकलता है, बोलोगे निकलता है 144/r। ये तीन बातें हैं और तीन बातें आप कंठस्थ रखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात है, ठीक है। ये डबल का, ये ट्रिपल का और ये अपने फोर्थ ईयर का, फोर्थ होने का, ठीक। अब ये देखो, अब लिखा हुआ है दर प्रतिशत बताना है। यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दूसरे वर्ष के लिए 105 हो और तीसरे वर्ष के लिए 225 हो तो रेट बताना। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस पे फंसते हैं। आज के बाद आप इस पे फंसने वाले नहीं हो, तो समझना बात को। दर प्रतिशत ज्ञात करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दूसरे वर्ष के लिए 105 है और तीसरे वर्ष के लिए 225 है। ये 2 सालों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकाले अंतर, तो वहां का 105 निकल के आता है। अगर यही कहानी 3 साल के लिए अगर ब्याज का अंतर निकाले तो वहां से कितना आता है, 225 आता है। आपको अगर दोस्त पास्कल याद होगा ना, पास्कल तैयार होगा ना, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर दोगे। क्योंकि बात 3 सालों की हो रही, तो पास्कल क्या बन जाएगा, 111111112 ये मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया। अब एक बात आप बताना, 2 सालों का यहां पे अंतर कितना हो रहा है, 2 सालों का अंतर कितना, अगर 2 सालों, क्योंकि ये पहली लाइन किसकी होती है, कहोगे पहली लाइन होती है एसआई की, और अपने पास जो टोटल लिखा होता है ये क्या होता है, टोटल अपना सीआई होता है, ठीक। क्योंकि सीआई में तो एसआई छिपा होता है ना, क्योंकि एसआई जो होता है वो प्रत्येक साल अपना बराबर बराबर मिलता है और एसआई अपना मूलधन पे मिलता है। सीआई के साथ चीजें बढ़ के आ जाती हैं, वो अपने ब्याज पे भी ब्याज देने लगता है। बस इसके साथ गलत काम यही होता है। तो दोस्तों देखो, ये तो अपने पास एसआई है। अंतर क्या होगा अगर 2 सालों की बात करें, ये अपने पास फर्स्ट ईयर है, ये अपने पास सेकेंड ईयर है और ये अपने पास क्या है, थर्ड ईयर है। बहुत प्यार से समझना, ये फर्स्ट ईयर होता है, ये अपने पास फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अब 2 सालों का अंतर बोलोगे कितना अंतर है, एसआई एसआई ये रहा, अंतर सिर्फ क्या रहा, ये 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू दे दिया इन्होंने 105 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 105 रुपए दे दी दोस्त, दे दी ना। इन्होंने कहा देखो 2 सालों का जो अंतर है दूसरे वर्ष के लिए वो 105 रुपए का है, 3 सालों के लिए 225 है। यहां से बात इतनी आसान हो गई ना। कहोगे अगर 1 यूनिट की वैल्यू 105 है तो इसके सामने 2 यूनिट लिखा हुआ है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 105 गुणा का 2, कितना आ जाएगा, यहां से 210। अब आप कहोगे क्योंकि अंतर पे काम चल रहा है, अंतर दिया हुआ है तो अंतर पे काम चल रहा है, मछली की आंख जो है वो उसका अंतर है, यानी डिफरेंस पे काम करना है। तो डिफरेंस तो सिर्फ इतना बनेगा ना, डिफरेंस तो सिर्फ इतना बनने वाला है। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, डिफरेंस इनका इतना बनने वाला है। यहां पे कितने का अंतर हो गया, कहोगे 210 का अंतर। और फिर आगे ये कितना बच गया अपने पास, 1 यूनिट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कहोगे तीसरे साल जो अंतर है ना वो 225 का, 210 तो दोस्त यहां पे हो चुका है। अब एक वैल्यू क्या बची, 1, यानी यहां पे कितना रहा होगा, कहोगे 225 टोटल है तो 210 ये हो चुका होगा, 15 क्या बचा होगा, ये बचा होगा। बात समझ में आ गई ना। देखो बात क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू, जब दूसरे साल का अंतर अपने पास 105 पता चल गया, मैंने कहा ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 210, 2 यूनिट की वैल्यू 210। अब मैंने कहा तीसरे वर्ष का टोटल अंतर अपने पास 225 है, 210 तो हो चुका है, 210 तो हो चुका है, 225 चाहिए, तो अभी कितना बच रहा होगा, 15। और अब आपको बात और क्लियर हो जाएगी। बात अब कैसे क्लियर होगी, आप कहोगे ये जो ब्याज मिलता है, ये 1 यूनिट मिलता है, ये किस पे मिलता है, इस वाले पे ही तो मिलता है ना, इस वाले पे ही तो मिलता है। तो ये 15 किस पे मिला होगा, रेट आप कैसे निकालोगे, कहोगे ये 15 यूनिट का ब्याज मिला है, और 15 यूनिट का ब्याज किस पे मिला है, इस 105 पे मिला है। गुणा किससे करा देंगे, 100 से, 15 से कटेगा 7 बार में, 100/7 कितना होता है, 14.28%। जहां पे 14.28% होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी मेरे दोस्त को अगर जरा सी भी प्रॉब्लम आई है तो वो बता सकता है, वो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। एक बार सभी लोग सबसे पहले कंफर्मेशन देना कि आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं, सभी लोग बताना भाई। अच्छा एक बार दोबारा बताते हैं। देखो मैंने कहा यहां पे कि बोला है कि फाइंड द रेट परसेंट इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 105 एंड फॉर थर्ड ईयर इज 225। 2 सालों का सीआई कितना होगा, आप कहोगे 2 सालों का सीआई जो होगा वो ये वाला हो जाएगा, 2 सालों का सीआई यही हो जाएगा।
और 2 सालों सॉरी सीआई नहीं एसआई, 2 सालों का एसआई कितना हो जाएगा ये, और 2 सालों के अगर सीआई की बात करूं कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा ना इतना, बोलोगे हाँ बिल्कुल इतना आ जाएगा। अब यहां पे दोनों का अंतर कितना है बताओ, दोनों का डिफरेंस पे सिर्फ मछली की आंख डिफरेंस कितना है, कहोगे ये तो अपना कॉमन है, यही अपना अलग आ रहा तो डिफरेंस यही बनाएगा, तो ये 1 यूनिट और वो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 105 हो गई। अब आती है कहानी 3 सालों की, 3 सालों का एसआई कितना होगा, बोलोगे ये और ये तीनों 3 साल के अपने एसआई हो गए। अब 3 सालों का सीआई कितना होगा, बोलोगे 3 सालों का सीआई पहले तो ये आ जाएंगे, फिर ये भी आएगा, फिर ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस क्या कहोगे, ये तो एसआई में भी आया, ये तो सीआई में भी आया, यानी यहां से डिफरेंस 0 का। डिफरेंस जो बनाएगा वो ये बनाएगा, डिफरेंस जो बनाएगा वो ये बनाने वाला है, डिफरेंस ये बनाएगा साथी, डिफरेंस ये बनाने वाला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 105 की हो गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 210 आ जाएगी। 210 आ गई, जब 210 वैल्यू आ गई ना तो आपने देखा कि यहां पे 3 साल का जो डिफरेंस था वो कितने का था, 225 का था। तो 210 तो हो चुका है, लेकिन अपने पास टोटल 225 चाहिए, यानी यहां पे कितना होना चाहिए, 15 का। तो 15। अब आगे कहोगे ये जो लास्ट यूनिट ब्याज मिलता है किस पे मिलता है, सेकेंड ईयर वाले पे मिलता है, यानी सेकेंड ईयर वाले पे, तो 1 यूनिट पे मिला होगा आपके पास 15, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 105, तो 15 बटे का 105 गुणे का 100, 14.28% जवाब आ जाएगा, 14.28% इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है दोस्त, जिसको ना समझ में आया हो तो दोस्तों देखो ट्री मेथड भी इससे कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी बता सकता हूं ये, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान था अपना तो मैंने इसका यूज किया, अदरवाइज इसको आप ट्री मेथड से भी कर दोगे। देखो समझ, सबसे पहले बताओ ये अपना पास्कल से आपको समझ आया या नहीं आया, एक बार थम्स अप करो जिसको जिसको समझ आया, जिसको नहीं समझ में आया तो मैं ट्री मेथड का भी अप्लाई करूंगा और ट्री मेथड से भी बताने का प्रयास करूंगा। बताना एक बार जल्दी सभी लोग बताना, फिर इसको मैं कॉपी करते अपन ट्री मेथड के लिए। ये मैंने कहा अपने पास बेहतरीन से क्वेश्चन है जो कि जहां से आप एडवांटेज ले पाओगे, जहां से आप आगे निकल पाओगे लोगों से, क्योंकि ये इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत कम स्टूडेंट इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं ट्री मेथड इसका बताता हूं। देखो सबसे पहले अपने पास रेट परसेंट बताना है, रेट परसेंट क्या होने वाला, बात जब 3 सालों की होगी कहोगे मेरा कोई प्रिंसिपल रहा होगा, 3 सालों की होगी यानी कि 3 डंडे बन जाएंगे। ठीक समझ में आया ना, जैसे मैंने बहुत पहले बताया था, अगर पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल ये सर्कल में ब्याज मिल गया ना, सर्कल में ब्याज, तो दूसरे साल क्या होगा, इस पे ब्याज मिलेगा, मान लेते हैं ट्रायंगल, फिर इस पे ब्याज कहां के लिए मिलेगा, इसके लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रायंगल, क्योंकि रेट तो अपनी सेम रहेगी, फिर इस पे भी ब्याज मिलेगा, वो भी क्या हो जाता है अपने पास ट्रायंगल। अब इस पे जो ब्याज मिलता है अपने पास ट्रायंगल, क्योंकि अभी ये बच गया ना, तीसरे साल इस पे तो ब्याज नहीं मिला, देखो दूसरे साल सिर्फ इस पे ब्याज मिलेगा, तीसरे साल क्या होगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, अभी ये बच रहा है तो इस पे भी ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज क्या मिल जाएगा, सर्कल। अब समझना ध्यान से, दूसरे साल का अंतर आपके पास 105, दूसरे साल में सिर्फ कौन आ रहा है, कहोगे एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 105, और यही ट्रायंगल तो यहां पे है ना, तो ये भी तो अपना 105 होगा, यही तो यहां पे भी है ना, ये भी तो 105 होगा। आप कहोगे हाँ कहानी तो सेम सी है, यहां पे अपना कितना हो गया, 210 हो चुका, अपने पास टोटल 225, ये कितना रहा होगा, 15, ये कितना रहा होगा दोस्त, कहोगे ये रहा होगा 15। अब ये अगर 15 रहा है, अब ये 15 ब्याज किस पे मिला, बोलोगे ये 15 तो 105 पे मिला है, 15 तो 105 पे मिला है ना, और रेट कितनी आ जाएगी, 15 बटे का 105, और 15 बटे का 105 यानी 1/7, 1/7 कितना होता है अपने पास, 14.28%। अब आपको और समझ में आ गया होगा ये ट्री मेथड काम करता है, ये ट्री मेथड की बातें थी, जब मैं एक बार ब्याज मिलेगा किस पे मिलता है, किस पे मिलता है, वो चीज आप समझ लेना तो आप जल्दी से कर जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, क्या चीज बतानी थी इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या काम करती थी, बस इतनी सी यूज था इसका। अब आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन।
लिखा हुआ है दर प्रतिशत ज्ञात करना है यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दूसरे वर्ष के लिए इतना है, तीसरे वर्ष के लिए इतना है, तो बताना है। सभी लोग सही जवाब देना जिसको बातें क्लियर हो गई होंगे। आई होप सभी लोग इसका करेक्ट उत्तर दे पाओगे साथी, ठीक है। सभी लोग करके बताना एक बार इसका सही जवाब क्या होगा, 10%, 15%, 20% या 12.5%। जल्दी से बताना भाई, विपिन भाई, विवेक और भी जो लोग हैं सभी लोग इसका बताने का प्रयास करना, इसका करेक्ट उत्तर क्या आने वाला है। भाई किसी ने छाप दिया आंसर, वेरी गुड, शानदार दोस्त, बहुत बेहतरीन है साथी, बहुत बेहतरीन। वही है ना चीज, बस टाइम लगता है तो कंसेप्ट जानने में, और कंसेप्ट जान गए ना फिर आपके लिए चीजें वक्त नहीं मांगती, आप फिर इतनी जल्दी जल्दी काम करते हो क्योंकि दिमाग में आपका वो कंसेप्ट छप जाता है। देखो मैंने कहा बात 3 सालों की है, 3 सालों का अपना पास्कल 111 और 121 होता है, यही होता है ना। दूसरे साल का अंतर कितने का है कहोगे, दूसरे साल का अंतर दे दिया है दूसरे वर्ष का 120, तो दूसरे वर्ष का अंतर सिर्फ आया अपने पास 120 का, आ गया दूसरे वर्ष का अंतर 120 का। तीसरे वर्ष का अंतर देखोगे 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 गुना 240। अब अपने पास टोटल अंतर कितने का था, 255 का, 240 यहां तक हो चुका है, तो इसमें कितना रहा होगा बोलोगे, यहां पे रहा होगा 15 का। अब ये 15 किस पे मिलता है, सिर्फ ये बात को फोकस करना, ये 15 किस पे मिलता है, ये 15 मिला होगा इस 120 पे, तो रेट क्या आ जाएगी बोलोगे, रेट आ जाएगी 15 बटे का 120। अगर साथी अगर इसमें से आपको जरा सी भी दिक्कत आए ना, तो इसमें से अगर दिक्कत आए तो आप ट्री मेथड से चले जाना, 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई, सभी का सही जवाब आ गया है भाई, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। एक बेहतरीन क्वेश्चन को आप आसान तरीके से टैकल करना जान पाए हैं, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आ गया ना। मैंने कहा आप इसको देख लेना, अगर जरा सी भी प्रॉब्लम आए तो इस चीज को देखना, पहले अपने एसआई मिलेगा ये और ये और ये तो मिल गया ना। दूसरे साल एक्स्ट्रा ब्याज किस पे मिलता है, सिर्फ इस वाले पे मिलता है, इस एक्स्ट्रा ब्याज सिर्फ इस वाले पे मिला। फिर अगले साल जो तीसरे साल जाएंगे इस पे भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि सीआई का काम ही यही है ब्याज पे ब्याज मिलना, तो इस पे भी ब्याज मिला, फिर इस पे भी ब्याज मिला, और ये दोनों चीजें सेम है, तो जो ब्याज इस पे मिलेगा वही ब्याज इस पे मिल जाएगा। फिर लेकिन अभी ये बच रहा है दोस्त, ये बच रहा है, इस पे जो ब्याज मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये ब्याज मिलेगा, और ये ब्याज कितना हो जाएगा कहोगे, जो इन दोनों से बचेगा। और ये ब्याज किस पे मिलता है, इस पे मिलता है, इसकी वैल्यू अपने पास ये थी, इसकी वैल्यू ये आ गई, बट्टे का ये जवाब अपने पास आराम से, ठीक है। आप इसको भी इस प्रकार से टैकल कर सकते हो। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी नजर के सामने है, देखो लिखा हुआ है 2 वर्ष व 2.5 वर्ष, यानी कि 2 साल और 2.5 वर्ष के अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात इतना है। अब की बार अंतर का अनुपात दे दिया है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है साथी, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इसको आप कैसे करोगे, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले देखो 2 और 3 साल, यानी कि ये 2.5 वर्ष का मतलब हम पूरा का पूरा अगर 3 कैलकुलेट कर ले, 3 कैलकुलेट करने का मतलब पास्कल लगाएंगे तो 1 1 1 और कितना हो जाएगा 1 2 1। लेकिन साथी बात समझना, ये तो कहानी फर्स्ट ईयर की है, ये तो कहानी हमारी सेकेंड ईयर की है, और ये कहानी थर्ड ईयर की है। लेकिन हमें थर्ड ईयर तक नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें 2.5 सालों तक ही रुकना है। और 2.5 सालों तक रुकने के लिए क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का जो मिलेगा ना उसको आधा करना होगा, तीसरे वर्ष की ब्याज को क्या करना पड़ेगा, आधा, क्योंकि तीसरे साल पूरा जाना नहीं है, आपको कहां तक रुकना है, आपको 2.5 साल तक रुकना है। यानी कि 2 साल तो पूरा ब्याज लगेगा, 2 साल तो पूरा ब्याज लगेगा, लेकिन तीसरे साल सिर्फ आधे साल ब्याज मिलेगा। तो यहां टोटल 1 यूनिट मिल रहा होगा, हमें 1 यूनिट नहीं चाहिए, हमें आधी यूनिट चाहिए, क्योंकि 1 का आधा मिलेगा। यहां से 2 यूनिट मिल रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि हमें आधे साल जाना है। यहां से 1 यूनिट मिल रहा है, नहीं हमें आधा यूनिट चाहिए, क्योंकि ये होगा अपने आधे साल का। समझ में आ गई बात ना। सबसे पहले रेशियो को ही आधा कर देते हैं, बाद में आधा करने की जरूरत नहीं। अब साथी बात समझना, अब साथी बात समझना, बहुत प्यार से बात समझना।
कह रहा है 2 वर्ष का अंतर कितने का है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 और 41। 20 और 41 अंतर कौन दे पाएगा? बोलोगे अंतर जो देगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, यहां से तो 2 साल के बीच का अंतर ये रहा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, कहोगे 20 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 20। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 यहां पे है, तो यहां पे भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो गई। 20 तो 20 कितना हो गया, 40, क्योंकि अब की बार 2.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये टोटल 2 वर्षों का और टोटल 2.5 वर्षों का, इनका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर था। पीछे वाली लैंग्वेज में दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर था। लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं थोड़ा आपको पीछे वाले क्वेश्चन में दिखाऊं तो यहां लिखा हुआ है दूसरे वर्ष के लिए, 2 सालों का नहीं, कल मैंने डिफरेंस भी बताया था। ये दो लैंग्वेज में फर्क होता है। एक आपसे इसमें लिखे मिलेगा दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज का मतलब क्या होता है, सिर्फ दूसरे साल लेना है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल लेना है। और कहेगा 2 सालों का ब्याज। 2 सालों का ब्याज मतलब पहले साल वाला भी जुड़ेगा। 2 सालों का ब्याज मतलब 2 साल का ब्याज मतलब दोनों साल जुड़ जाएगा, पहले साल और दूसरे साल। ये दोनों वर्ड में अपना अपना आप में फर्क होता है साथी, ठीक है। जैसे यहां पे क्या कहा है कि 2 वर्ष व 2.5 वर्ष के, यानी कि पूरा 2 साल पूरा 2.5 साल, तो 2 वर्ष में अंतर तो सिर्फ इतना ही आएगा। 2.5 साल में अंतर कितना आएगा, बोलोगे 2.5 साल में अंतर पूरा ये वाला आ जाएगा, पूरा ये अंतर आ जाएगा ना 2.5 साल में, इतना ये वाला चक्कर पूरा अंतर करेगा, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, यहां से 20, 20 कितना हो गया, 40। कहोगे 1/2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई ना। अब ये एक ब्याज किस पे मिलेगा, बोलोगे ये एक ब्याज किस पे मिलेगा, कहोगे जो ये एक ब्याज मिल पाएगा ना, ये एक ब्याज 20 पे मिल रहा होगा, तभी तो आया होगा ना। एक ब्याज किस पे मिला होगा, 20 पे मिला होगा। और बात को समझना, तो रेट कितनी आ जाएगी, समझना ध्यान से। एक ब्याज मिला, किस पे मिला, 20 पे, और 1/20 कितना होता है, 5%। 5%, यानी यहां से यहां तक की जो रेट रही वो कितनी रही, कहोगे 5% रही। 5% रही, और जबकि ये क्या है, थर्ड ईयर, यानी कि आधे आधे रहा ना, क्योंकि आधा रहा तो ब्याज दर भी कितनी रही होगी, आधा रही होगी। तो अपने पास पूरी वार्षिक कितनी रही होगी, बोलो ये 5 का 2 गुना, अपने पास 10%। जवाब कितना आएगा इसका, 10% आएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई। समझना किसको किसको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले कहा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने निकाला। फिर आपसे कहा 2.5 सालों तक जाना है, मैंने कहा तीसरे साल को आप पूरा ना लेकर के आप क्या कर दो, इसका आधा निकाल दो। आधा करोगे दोस्त क्या बन जाएगा, बोलोगे 1 का आधा 1/2, 2 का आधा 1, और 1 का आधा 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बोलोगे हाँ इतनी बात क्लियर है। अब साथी बात समझना, कहा 2 वर्ष और 2.5 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बीच के अंतर का अनुपात इतना है। तो 2 साल के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर आपको सिंपल तरीके से दिख रहा, सिर्फ 1 यूनिट का अंतर है, उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 20 है। अगले साल देखोगे मैंने कहा यहां 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि आधा साल ले रहे हैं, तो यहां पे 1 यूनिट का अंतर कितना आ गया, 20। पहली वाली लाइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एसआई भी है वो सीआई भी है, वहां से डिफरेंस 0 का आता है, ठीक है। फिर अपने पास बटाए 1/2 यूनिट, 20 यहां से हो गया 2.5 साल के लिए, 20 यहां से अंतर हो गया, 40 तो हो गया, लेकिन टोटल अंतर कितने का है, कहोगे 41 का। तो 1 यूनिट बच रहा ना, और 1 यूनिट किसकी वजह से आ रहा, बोलोगे 1 यूनिट जो अंतर है ये इसकी वजह से है। 1/2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप बोलोगे अगर 1/2 की वैल्यू 1 आ गई तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा वैसे टैकल कर सकते हो। 1/2 की वैल्यू अगर 1 आ गई, देखो समझाते हैं, ये तो अपने पास 10% आएगा, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा और सुविधा अनुसार करना है, जो कि मुझे अभी दिख पाया, अगर 1/2 की वैल्यू 1 यूनिट है, तो अपने पास यहां टोटल 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 2 आ जाएगी, आ गई ना 1 यूनिट की वैल्यू 2। अब फिर 1 यूनिट पे इस पे 2 मिला होगा, इस पे 2, और ये पूरा क्या है अपने साल तीसरे साल का है, तो आपको आधे को 2 गुना नहीं करना पड़ेगा। फिर आप रेट निकालोगे, कहोगे 2 ब्याज मिला, और 2 ब्याज मिल पाता है किस पे, 20 पे, यहां से भी 1/10 आएगा, और 1/10 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हो, या वहां से पहले आप निकाल लो अपने पास कितना, 5%, उसका 2 गुना कर दो। तो इस प्रकार से चीजें टैकल कर सकते हैं भाई। बहुत कम लोगों को ये चीजें आज समझ में आ रही होंगी, क्योंकि है थोड़ा सा मुश्किल चीजें, लेकिन मुश्किल को आसान बनाना है। आप अगर छोड़ के जाओगे ना, आप अगर बीच बीच से भगते जाओगे दोस्त, तो फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत इस वजह से आएगी ना, क्योंकि चीजें टफ चीजें जब होती हैं, जब मुश्किल चीजें होती है ना, तो वो वक्त मांगती हैं, वो वक्त के साथ समझ में आती हैं।
आसान चीजें सब कोई सीख लेता है, मुश्किल चीजें सीखने कोई चाहता नहीं, तो मुश्किल चीजें सीखो। मैं तो सोचता हूं ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में जिसमें कि सिर्फ आप लोग कम कर पाओ। आप लोग जब कर पाओगे ना तो यानी कि आप बेहतरीन कट ऑफ के कई आगे चले जाओगे। तो ये चीज है दोस्त, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहता है, लिखा हुआ है अमित ने 16,000 रुपए अपने 35/2 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसी दिन उसने वही रकम अपना किसको दे दिया? आंसू को दे दिया उसी दर पर, लेकिन ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ प्राप्त होता है? अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब साथी इतना सा है, जैसे कि मानो आपने किसी से पैसा लिया, आपने किसी से पैसा लिया साधारण ब्याज पे, लेकिन आप हो एक बिजनेसमैन, आप क्या करते हो? ब्रोकरी करते हो। सपोज दैट आपने पैसा किसी से साधारण ब्याज पे लिया और उतना ही पैसा उठाया, उतनी ही ब्याज दिया, उतना ही टाइम दिया और दूसरे बंदे को सौंप दिया किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। आपने चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? आप बोलोगे प्रॉफिट हमें उतना ही होगा जितना सीआई और एसआई का अंतर आएगा, क्योंकि जितना एसआई है, जितना एसआई आएगा वो तो आपको आपने जहां से उधार लिया उसको देना होगा, लेकिन जो आप दूसरे बंदे को पैसा दे दिया है वहां से जो पैसा आएगा, वहां से जो सीआई का पैसा आएगा ना, वहां से आपको वो प्रॉफिट देगा। और प्रॉफिट क्या देगा? एसआई आपने दे दिया जहां से पैसा लिया है, जो बच गया वो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीआई का जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी वो आपके प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब यहां पे उसी प्रकार का यूज करना है। देखो अमित ने 16,000 रुपए 35/2 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिया। अमित ने उधार ले लिया कितना पैसा? 16,000 रुपए। समझना 16,000 रुपए अमित ने उधार ले लिया, ठीक है, 2 सालों के लिए लिया। प्रतिवर्ष उसी दिन उसने आंसू को उसी दर पर दे दिया, लेकिन वार्षिक रूप से संयोजित। वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना प्रॉफिट हुआ? कहेंगे ठीक बात, 2 सालों की है तो 2 बार डंडे खींचेंगे, 1 और दूसरे साल क्या होता है? 1 ठीक है कहानी। कहोगे पहले साल एसआई होती है, पहले साल क्या होती है? पहली लाइन अपनी एसआई की होती है, पूरा क्या होता है अपने पास? सीआई होता है। दोस्त अब कहानी समझना, कहानी में जो अब तक अभी तक समझा रहा था कि अमित जहां से पैसा लेकर आया है उसको इतना इतना ब्याज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एसआई है वो देगा। अब अमित ने जिसको पैसा दे दिया, अमित से जिसको पैसा मिलना है, अमित जिससे पैसा ले रहा है उसको कितना मिलेगा? ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिल जाएगा। तो अमित के पास टोटल इतना आया, अमित को इतना देना है, तो अमित का प्रॉफिट कितना हुआ? बोलोगे अमित का प्रॉफिट सिर्फ इतना होगा। अमित का प्रॉफिट सिर्फ कितना हो जाएगा? अपने पास लास्ट वाली 1 यूनिट। तो साथी समझना, इसको समझना दोस्त कि अमित का प्रॉफिट ये है और यहां से कितना आ जाएगा? बोलोगे ये कितना होता है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। रेट कितनी है अपने पास? 35/2। 16,000 का 35/2 करेंगे कितना आ जाएगा? आप निकाल दोगे 35/2। 35/2 का मतलब 200। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कटेगा ये 8 बार में, यानी कितना हो गया? 80। 35 गुणा 80 करोगे कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 8 त्रिका 24, 24 और 8 पंचे 40, 24 और 4 कितना हो गया? 28। तो ये अपने हो गया 2800। तो यहां से जो आया कितना मिल गया? 2800। अब ये जो 1 यूनिट का अंतर आया ना, 1 यूनिट का अंतर पे कितना ब्याज मिलेगा इसको? 2800 का 35/2%। 2800 का 35/2% और 200, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंट हटाते हैं 100 लगाते हैं 14। तो 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70। 7 14 तियां 42। 42 से 7 कितना हो जाएगा अपने पास? 49। तो 490 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट आपसे पूछा। बताओ 2 वर्ष के अंत में उसको कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट मैंने कहा सिर्फ ये, और ये प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है? 490 के। तो 490 बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर कितना बन जाएगा? 490। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बोलो यस या नो। सभी को क्लियर हो गया? यस या नो एक बार बताना कि ये 490 समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा वो चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा उधार लेके आया है, वो साधारण ब्याज पे पैसा उधार लेके आया है, चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा उधार दे रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? बोलोगे साधारण ब्याज तो उसको देना ही है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। साथी वही उसका प्रॉफिट होगा और उसका अंतर 1 यूनिट का, प्रॉफिट अपना 490 का। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है।
इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। आगे क्वेश्चन से और बातें क्लियर हो पाएंगी। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे बात तो कुछ अलग सी बोला है। थोड़ा सा समझेंगे और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है अबोरोव्ड अ सम ऑफ रेट 1,60,000 फ्रॉम बी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम ही लेंट द सेम सम टू सी एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 2 years। फाइंड द अमाउंट अर्न्ड बाय ए इन द होल ट्रांजैक्शन। कह रहा है अपने पास ए ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर बी से 1,60,000 रुपए की राशि उधार ली। उसी समय उसने सी को समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर 2 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से उधार दे दी। किया ये उसने, ए ने पैसा लिया किसी से। ए जब पैसा किसी से लेके आया तो उसने दिमाग लगाया। उसने दिमाग क्या लगाया कि ये जितना पैसा मैं 2 साल के लिए लेके आया हूं ना, इसको मैं अर्धवार्षिक पे दूंगा, किसी को अर्धवार्षिक ब्याज लगाऊंगा, यानी कि ब्याज ज्यादा मिलता है। अर्धवार्षिक लगाओगे ब्याज ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। तो वो 2 साल के लिए अर्धवार्षिक देता है और चक्रवृद्धि पे दे दिया, चक्रवृद्धि पे दे दिया। तो कह रहा है बताओ उसका प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट क्या आएगा, क्योंकि प्रॉफिट वही होगा जो सीआई और एसआई का अंतर। क्योंकि साधारण ब्याज तो उसको देना है क्योंकि वो भी उधार लाया है, वो भी ब्याज पे लाया, लेकिन फर्क कितना है, वो साधारण ब्याज पे लेके आया है और ये साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा है किसी को, यानी इसको जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवृद्धि हिसाब से मिलेगा और ये जिसको देगा ब्याज वो साधारण हिसाब से। ये लगाया इसने तिकड़म, ठीक, ये करी इसने राजनीति। तो देखो समझो 16,000 1,60,000 रुपए इसने लिया। कितने रुपए लिया, 1,60,000। बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। बात कितने साल की है, कहोगे 2 साल की, लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है, अर्धवार्षिक। 2 साल में कितनी अर्धवार्षिक बनेंगी, कहोगे 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 साल में 4 छमाही। तो यहाँ पे जो ब्याज लगेगा ना वो 4 बार के लिए लगेगा, 4 बार के लिए। तो 111 121 और फिर कितना 1331। अब आप बता दो इसका कितना प्रॉफिट कितना होगा। सिर्फ प्रॉफिट पे काम करना है, मछली की आंख पे टारगेट करना है, प्रॉफिट पे काम करना है, यानी कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट उसका दोस्त देखो इतना तो उसको देना है, तो यहां से 0 प्रॉफिट मिलेगा, यहां से उसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। प्रॉफिट उसका यहां से होगा 1 2 3, यानी टोटल कितने यूनिट का प्रॉफिट, 6, 2 3 और 1 4 यूनिट का प्रॉफिट, यहां से 1 यूनिट का प्रॉफिट। उसका जो टोटल प्रॉफिट है ना वो ये वाला प्रॉफिट रहना है दोस्त, ये प्रॉफिट रहना है, ये तो उसको ब्याज वापस में देना है। तो अब समझते हैं आगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे 10% ब्याज है। अब यहां से 1,60,000 अगर 10% ब्याज मिलेगा तो पहले कितना मिल जाएगा, क्योंकि पहले मिल जाएगा 16,000। 10% निकालना मैंने आसानी से बताया कि पीछे से आप 1 जीरो कम करते जाओ। अब इसका 10% यहां मिलेगा तो पीछे से 1 जीरो कम, इसका 10% यहां पे मिलेगा पीछे से 1 जीरो कम, इसका 10% यहां मिलेगा तो पीछे से 1 जीरो कम। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, कुछ गड़बड़ हो गई क्या बताना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। अच्छा गड़बड़ तो ये हो गई ना, 10% नहीं, क्योंकि अर्धवार्षिक हो जाएगा तो रेट अपने पास कितनी हो जाएगी 5%, तो 5% निकालना होगा। दिक्कत कोई नहीं, क्योंकि अर्धवार्षिक कर दिया ना, जब अर्धवार्षिक कर दिया रेट अपने पास 10% की वार्षिक थी, वार्षिक थी तो रेट कितनी हो जाएगी, कहोगे 10/2, और 10/2 कितना होता है 5%, 5% निकालेंगे। देखो 5% निकालेंगे कैसे आएगा, बोलोगे इसमें कितना 10% निकालते थे, कितना है 10%, पीछे से 1 जीरो कम 16,000, 5% निकालेंगे तो 8,000। ठीक है, अब इसका अगर 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 10% निकालेंगे 800, 5% निकालेंगे 400, 10% निकालेंगे 40, 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5% निकालेंगे तो 20। अब 10% निकालते थे 2, 5% निकालेंगे 1। बहुत सिंपल चीजें हैं साथी, बस एक बार एक थीम बना लो आप। यहां से 2400, यहां से 80, 2480, एक टोटल कितना आ जाएगा 2481। तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास 2481। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 2481 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, किस किस को समझ में आ गई वो एक बार बता देना, जिस किसी को समझ में ना आई हो वो भी एक बार बता देना, जिससे मुझे आइडिया हो पाए मुझे और प्रकार से समझाना है, फिर मैं इसको आपको और बेहतरीन तरीके से समझाऊं, यानी दूसरा मेथड सोचूं और फिर उसके बाद मैं आपको बता पाऊं। वैसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड अपना पास्कल होता है। 2 साल निकालना हो, 4 साल निकालना हो, 10 साल निकालना हो, 20 साल का निकालना हो, तब भी आप पास्कल से करोगे ना तो आप जल्दी से निकाल पाओगे। देख रहे हो सिर्फ सिंपल वे से। और अगर ट्री से करोगे तो 4 साल की ट्री 1 पेज की बनती है, 1 पेज की टोटल। तो एक बार बताना सभी लोग, क्या सारी बातें अपनी क्लियर हैं, सारी चीजें अपनी आपको समझ में आ रही हैं।
और ये सीआई के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन सभी लोग करना, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ए ने 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 20 से 12,000 रुपए की राशि उधार ली। उसी समय उसने सी को समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर 2 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से उधार दी। पूरे लेन देन में ए द्वारा अर्जित राशि ज्ञात करो। पूरे लेन देन में ए का प्रॉफिट कितना हुआ, यानी ए ने कितनी राशि अर्जित की। अर्जित करने का मतलब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उसने अर्जित किया। तो समझना दोस्त, बात 2 सालों की है लेकिन अर्धवार्षिक। 2 साल में कितनी अर्धवार्षिक बनेंगी, बोलोगे 4 बनेंगी। एक एक और फिर एक 1 1 1 1 2 1 फिर 1 3 3 1। ये बात तो हो गई ना। अब बोलोगे हमें 20% रेट तो वार्षिक थी, तो जब 20% रेट हमारी वार्षिक थी तो 20/2 करा देंगे, रेट कितनी आ जाएगी अर्धवार्षिक के लिए 10%। ये बात समझने लायक है। 10% अर्धवार्षिक आ जाएगी। पैसा कितना लिया था, बोलोगे 12,000 रुपए लिया था। तो 12,000 रुपए उसने लिया। अब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो चीज देखना है, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट यानी कि देखो सीआई एसआई पे लेके आया, एसआई पे लेके आया तो उसको उतना ब्याज तो देना ही देना है जहां से उधार लेके आया। लेकिन अब जहां जिसको चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया वहां से पैसा जो आएगा वो फिर वो जो पैसा आया उसका जो अंतर हुआ वो अपनी जेब में रख लेगा, बाकी जहां से उधार लिया उसको वहां पे देख के आएगा। तो प्रॉफिट क्या हुआ, बोलोगे जो प्रॉफिट हुआ वो सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो यहां से इसका प्रॉफिट होना नहीं, यानी यहां से प्रॉफिट 0। इतना लेके आएगा और इतना ही उसको देना भी है। पहली लाइन मैंने कहा एसआई की होती है। 3 2 5 1 6 अंतर यहां से मिलेगा, 3 1 4 अंतर यहां से मिलेगा, अंतर यहां से मिलेगा। अब इसका 10% करोगे क्योंकि 20% अपने प्रतिवर्ष थी, अर्धवार्षिक लगा रहे हैं तो 10%। और 12,000 का 10% 1200, 1200 का 10% 120, 120 का 10% 12 और 12 का 10% 1.2। बहुत सिंपल तरीके से जोड़ो। यहां से कितना आएगा 700, यहां से तो 0, 720, 720 में से 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 768। 768 में 1.2 जोड़ दोगे 769.2। तो जवाब कितना मिल जाएगा 769.2 रुपए। इतना आ जाएगा उसका प्रॉफिट, इतना आ जाएगा उसका प्रॉफिट। सभी को समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गई बातें। बताओ क्या क्रिस्टल क्लियर है अपनी सारी चीजें भाई? सभी लोग बताना एक बार और जरूर बताना। अगला क्वेश्चन करवाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है और ये चीज मैंने बता चुका हूं पहले से ही। कह रहा है यदि वर्ष 2005 में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 है तो वर्ष 2008 में 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उत्पन्न चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सती सबसे पहले कह रहा है 2005 में चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है 5,000। आपको पता है सीआई में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी कि 2005 में जितना मिला होगा उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आगे ब्याज पे भी ब्याज मिलता जाता है। तो साथी क्यों ना यहां से स्टार्टिंग जो हम कर दें वो 2005 से कर दें, क्योंकि इतना ब्याज तो मिलना ही है। तो 2005 में ब्याज मिलेगा, 2006 में ब्याज मिलेगा, फिर 2007 में ब्याज मिलेगा और कहां तक ब्याज लेना है उसको 2008 तक ब्याज लेना है। 2008 तक ब्याज मिलेगा। बताओ बात क्लियर है? इतनी सी बात है। बताओ 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। 2005 में ब्याज अपना जितना मिल रहा है वो तो ठीक है। पास्कल की कहानी क्या होती है, पहले साल 1, दूसरे साल 1 1, तीसरे साल 1 2 1। मैं आपको पास्कल की इज्जत करना सिखा रहा हूं, पास्कल की वैल्यू इतनी है सीआई में, समझो। बाकी आप किसी मेथड से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। पास्कल साहब ने इतना बेहतरीन तैयार किया था ये अपना मेथड कि मजा आ जाती है। तो अपने पास कह रहा है 2005 में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5,000। तो 5,000 यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी, क्योंकि 2005 में ब्याज तो सिर्फ यही मिल रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू है 5,000 रुपए। इसकी वैल्यू 5,000 रुपए, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000। आपसे क्या कहा बताओ 2000 वर्ष 2008 में, यानी आपको इतने की वैल्यू बतानी है, आपको इतने की वैल्यू बतानी है। और तो अब तो आप बिल्कुल समझ गए होगे। तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000, यानी यहां से कितना मिलेगा, कहोगे यहां से 5,000 मिलेगा क्योंकि एक यूनिट है। और यहां से कितना मिल जाएगा दोस्त, तो कहोगे यहां से कितना मिल जाएगा, हमें कौन सा पेन लूं, ये वाला। अब रेट कितनी पता है आपको, रेट पता है 10%। तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना 5,000 का 10%, 3 यूनिट। इधर लिखू ना, इधर जगह कम बची है, जगह कम है भाई। तो इधर देखना, इसके बारे में पूरी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 1 3 और 3 1 है।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बोलोगे, एक यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5000। तो 5000 तो ये हो जाएगा। आगे 3 यूनिट, 5000 पे 10% मिलेगा यानी कितना हो गया 500। फिर आगे 3 यूनिट, इस पे 500 पे 10% मिलेगा यानी कि 50। फिर आगे एक यूनिट 50 पे 10% मिलेगा यानी कि 5। सबको जोड़ेंगे जवाब आ जाएगा। लास्ट में 5 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा देखोगे 5000, यहां से 1500 यानी 6500। 6500 में से 150 जोड़ोगे यानी कि 6 के आसपास, 6 के ऊपर जाएगा, तो 66 55 सही जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक, तो जवाब अपने पास 66 55 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें है ना जो आप जल्दी से कर सकते, जैसे देखा लास्ट में 5 5 आएगा ना, तो 5 जुड़ेगा, तो यूनिट रेट कितना होना चाहिए 5। 5 2 ऑप्शन में, फिर देखा इधर से 5000, इधर से 1500, 5000 1500 कितना हो गया 6500, नहीं 6000 के ऊपर, तो ये तो 5000 है। बाकी अपना सी ऑप्शन सही। बाकी आप पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो जवाब यही आएगा 66 और 55। जवाब कितना आ जाएगा 66 और 55 ही आ जाएगा। 55, ये 56 क्यों लिख रहा हूं मैं। क्लियर हो गई बातें, बताना। बोले बहुत जहर है क्वेश्चन में। हाँ ये बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इस पे अपने ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। 55 66, 66 55, 65 66, इस प्रकार के ना। हाँ सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ, यदि एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर मिलने वाला साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर समान समय समान दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का मान। यानी आपको सीआई पता है इतना, आप सॉरी एसआई पता है इतना है, सीआई पूछ लेता है। कई बार मेरे मुंह से एसआई की जगह पे सीआई, सीआई की जगह पे एसआई निकल जाता है, तो भाई मैनेज करना। यहाँ के आपसे साधारण ब्याज यानी 3 सालों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 6750। आपसे क्या पूछ लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है। तो समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। 3 सालों का एसआई कितना है, 3 सालों का एसआई है 6750। तो 1 साल का कितना आ जाएगा बोलोगे, 1 साल का जो आएगा ना 3 गुणा 2 6 होता है, 3 गुणा 2 6 होता है, 3 × 5 = 15। यानी 1 साल में एसआई एसआई कितना मिलेगा 2250। 1 साल में जो एसआई मिलेगा वो 2250 मिलेगा। भाई बहुत दिक्कत, बात 3 सालों की है तो 3 पास कर लगेंगे ना, 1 1 1 और 1 2 1 लग जाएगा। ठीक है, अब कहोगे बात तो इतनी सी ठीक है कि 1 साल का हमें एसआई पता चल गया भाई, एसआई पता चल गया 2250। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 2250। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास जो एसआई होता है वो प्रत्येक साल बराबर, तो यहां से भी 2250, यहां से भी 2250, यहां से भी 2250, यानी कितना मिलेगा कहोगे 3 × 2250 मिल जाएगा। सीआई क्या होता है कहोगे, टोटल वैल्यू होती है। यहां से कितने यूनिट मिलना है 3 यूनिट, और आगे क्या मिलेगा कहोगे 6% रेट है। 2250 का 6% मिलेगा कितना आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो 2250 का 6%, 6 गुणे का 100 कराओगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, 22 6 का 132, 132 3 कितना 135, 0 से 0 कट जाएगा 135 से मिलेगा, तो यहां से कितना मिल गया 135। अब फिर 135 का 6% और मिलेगा, 135 का 6% करो कितना आ जाएगा बोलोगे, 6 पंचे 30, 13 6 का 78, 78 3 कितना हो गया 81, तो 81 यानी कि 8.1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा 8.1। जोड़ो, यहां से 2250 का 3 गुना करो कितना आ जाएगा 6750। 6750 और 135 का 3 गुना, सबको जोड़ना है, जोड़ना 6750 और फिर कितना अपने पास 135 का 3 गुना, 5 3 39, 390, 390 में से आप 15 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 405, और यहां से कितना 8.1। कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे, बिल्कुल नहीं। यहां से तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 4 जुड़ जाएगा इसमें 5 5, और यहां से 7155, 7155 तो यहां से हो गया, और आगे 8, 7155 में से आप 8 जोड़ोगे, 8 5 13 होता है, नहीं 7163 सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8.1 जोड़ेंगे ना तो आगे वाला इसे निकटतम पूर्णांक तक लिया, तो 7163 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, ऑप्शन सी में था। और ये क्लास जो है ना, इसको आज का नोट्स जरूर रिवाइज करना, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। अगर आज की क्लास आपने समझ लिया ना, तो पीछे जितनी भी क्लासें हुई वहां से आपका माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपको दिमाग खोल रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिमाग खोल पा रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से चीजें अपनी चलती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल तक चीजें आसान थी, आसान क्या पर्टिकुलर टाइप,
ये टाइप पढ़ लिया, 6 मंथली वाला पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो तो पर्टिकुलर टाइप थे, वो तो हो जाते। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। अभी पहले अपने पास क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं टोटल, क्योंकि टोटल क्वेश्चन अभी अपने पास हैं चार क्वेश्चन करने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन ये कराने जरूरी है, नहीं तो रह जाएंगे फिर आज से, क्योंकि सीआई खत्म करना है। कल सीआई इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे, हो सकता है कल लिखा देंगे सीआई इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि वो अपना छोटा सा टॉपिक होता है। एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर पर मिलने वाला साधारण ब्याज इतना है। उसी राशि पर समान समय समान दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का मान। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके से कर देंगे। ठीक है दोस्त, बिल्कुल कर देंगे। 3 वर्ष की बात हो रही है तो कहोगे 3 वर्ष की बात है, नहीं 3 पास्कल बना लेंगे। पास्कल क्या, 1 1 1 और 1 2 1, ये 3 बार की होती है ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 21,375। 3 सालों का एसआई जो है वो कितना है, 3 सालों का साधारण ब्याज कितना है, 21,375 है। 21,375 है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7125 आएगा। नहीं, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना दोस्त, ये 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि एसआई वाली लाइन पहले पहले होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7125 रुपए है। तो टोटल यहां से कितना मिलेगा, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू 7125। ये बात तो हो गई। ये वही आता है जो साधारण ब्याज होता है, इस पे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरूरत है ना आगे के लिए, इसी के लिए इसको तोड़ा जाता है। 7125 का 10% करोगे, 10% करने का मतलब पीछे से 1 दशमलव लगाते जाओ, 712.5, यहां से 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या करोगे, 712, 71.25। अब सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो जवाब देखना सीआई क्या आता है, सीआई क्या आता है। तो यहां से तो 31,375 तो आएगा ही आएगा। प्लस का क्या आएगा, बोलोगे प्लस का आ जाएगा 3 गुणा ये, 3 गुणा ये कराओ कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, समझना 5 तिया 15 हो जाएगा, और कितना 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और फिर 6 1 7, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 7 त्रिका 21 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया। आगे यहां से कितना आ जाएगा, 71.25। सबको जोड़ोगे जवाब आ जाएगा, 7 5 12 1 13, लास्ट में 3 कहीं दिख रहा है, बोलोगे लास्ट में 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो जवाब अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23,583। 23,583 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इन्होंने अपने डेसिमल को कंसीडर नहीं किया, कहा कि आप निकटतम पूर्णांक तक बता दो, निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा, निकटतम वैल्यू तक बताना है। ठीक है, तो जवाब कितना आ जाएगा, 23,583। क्वेश्चन का सिर्फ आप पैटर्न जानना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, और क्वेश्चन को करने का तरीका जानना, इससे आपको क्या हो जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएंगे ये क्वेश्चन, हो जाएंगे होने वर्क होमवर्क दे दीजिए। अच्छा अच्छा, करा देंगे भाई, 3 साल का सीआई सही आज ही करा देंगे, चलो छोड़ो, हो जाने तो आज ही करा देंगे, आपकी मन की इच्छा आज पूरी हो जाएगी। बोलो विवेक। हेलो बोलो। सर, जैसे कि 3 साल का साधारण ब्याज दिया है, मतलब 10%, तो मतलब कंबाइंड कर लेंगे तो 30% हो जाएगा सर, ना? हाँ 30% बराबर है इतने के, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3.1%। 33.1%। हाँ, 33.1%, तो दोनों ऐसे भी हो जाएगा ना सर, ये वाला निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बस निकल जाएगा। ऐसे वाला। सर रेट लिखवा दीजिए आज थोड़ा, जो ठीक है इम्पोर्टेंट लगे आपको। ठीक है लिखवाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, सभी लोग करने का प्रयास करना। 20वां क्वेश्चन है, इसके बाद अपना 21 क्वेश्चन है, फिर अपना 22 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है, एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की वार्षिक दर पर मिलने वाला साधारण ब्याज 14,688 रुपए है। उसी राशि पर समान समय समान दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो बताना है इसका अपना निकटतम मान क्या होगा।
3 सालों की बात हो रही नहीं, 3 साल में सबसे पहले टोटल अपने पास एसआई कितना मिल रहा है, एसआई मिल रहा है 14,688। तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में मिलेगा 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, बचा 2, तो 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 6 का 18, 4896 मिल गया। अब 3 सालों की बात होगी, यानी 1 1 हो जाएगा और 1 2 1 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 3 गुणा का 4896, 4896 मिला। अब यहां पे कितना मिलेगा, यहां पे मिलेगा 3 यूनिट, लेकिन 4896 का कितना परसेंट, 12.5%। और 12.5% दोस्त कितना होता है, कहोगे 12.5% जो होता है 1/8। तो 4896 का 12.5% मतलब 1/8। 1/8 करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 8 6 का 48, 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी कि 612 मिलेगा। अब ये 612 का आपको क्या करना पड़ेगा, 612 का 1/8 यानी कि 12.5% वो मिलेगा। 612 का 1/8 करोगे तो 8 सते 56 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 8 6 का 48, यानी 76 पॉइंट कुछ मिलेगा यहाँ पे, 76 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो अपने पास सबको जोड़ेंगे, अपने पास जवाब क्या आ जाएगा, लिखोगे 14,688 यहां से मिल जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, 3 गुणा का 612 नहीं 1836 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1836, यहां से कितना है 76, सबको जोड़ेंगे, 6 6 12 8 कितना हो गया 20, 2 8 2 10 10 कितना हो गया 20, 8 6 14 2 कितना हो गया 16, 4 1 5 1 6, यानी 16,600 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। ये 3 वर्षों का 8% की वार्षिक दर पर मिलने वाला साधारण ब्याज इतना है, उसी राशि पर 2.5 वर्षों का, अब की बार 2.5 वर्ष कर दिया, वक्त चेंज कर दिया, 2.5 वर्षों समय व समान दर पर अपने पास वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का मान बताओ क्या होगा। देखो 3 वर्ष के लिए अपने पास सबसे पहले एसआई कितना है, बोलोगे 3 साल के लिए जो एसआई है वो है अपने पास 3750 है ना, 3750। बाकी लोग करते रहना, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पट्टे 15, यानी 1250। बात 3 सालों की होती, 3 सालों के लिए अपना पास्कल क्या होता है 1 1 और 1 2 1। ठीक है, लेकिन आपसे 3 सालों का सीआई नहीं पूछा, आपसे 2.5 सालों का पूछा है। 2.5 साल का मतलब तीसरे साल जो हुआ है इसका आप आधा करोगे, तीसरे साल जो हुआ इसका क्या करोगे आप आधा, तो यहां से कितने यूनिट बन जाएगा 1/2 यूनिट, 2 का आधा करोगे 1 यूनिट, और 1 का आधा करोगे 1/2 यूनिट, यानी पूरे तीसरे साल ब्याज थोड़ी ना लगेगा, अपना आधे साल लगेगा, आधे साल करेंगे तो तीसरे वर्ष का आधा, 2 साल ये आधा साल ये, टोटल सीआई ये मिलेगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू है 1250, तो 1 यूनिट की वैल्यू लिख लेना 1250। अब यहां से अगर 1250 आ गई है दोस्त, यहां से कितना आ गया 1250, कहोगे यहां से भी 1250 मिला होगा, ये किसकी वैल्यू भी थोड़ा सही से लिखे, ये अपने से 1250 मिला, इसका क्या मिला 1250, ये वैल्यू अगर 1250 मिली, यहां से भी कितना मिल जाएगा, कहोगे यहां से मिलेगा 1250। अब ये 1250 ये 1250 टोटल कितना हो गया, कहोगे 2500। अब रेट अपने पास 8%, 1250 का 8% यहां पे भी मिला होगा, 1250 का 8% कितना होता है 100। तो यहां से 2 सालों में टोटल कितना मिल जाएगा, कहोगे 2 सालों में टोटल जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2600 रुपए, मिल जाएगा ना, 2500 यहां से 100 यहां से, यानी टोटल 2600। ये तो 2 साल में हो गया। अब आधे साल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आधे साल की कैलकुलेशन समझना, ठीक है, आधे साल की कैलकुलेशन समझना। अब ये 1250, अब रेट कितनी थी अपनी, कहोगे 8%, 8% रेट अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 1250 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा ना, आ जाएगा 50, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होनी है क्या, बोलोगे नहीं होनी है। फिर यहां से करोगे कितना आ रहा जवाब, 33 29 ना, हाँ 33 29 सही जवाब आएगा। तो ये हो गया अपने पास। फिर इसका करोगे आप 8% कितना आ जाएगा 100 का, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, आपके कमेंट के चक्कर में मेरे दिमाग से कुछ बात स्किप हो गई, मैंने क्या किया 1/2 1 और 1/2 कर दिया। अब 1/2 1250 का कितना परसेंट करेंगे, यहां से 8%, तो कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ गया, ठीक है 100 आ गया। और फिर आगे कितना आ जाएगा, यहां से 100 का 8% करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा, और फिर यहां से 8 का 8% करेंगे कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, ठीक है 8 8 64 6.4 आ जाएगा 0.64। सबको जोड़ो देखो कितना आ जाएगा 2600 यहां से, और अपने पास गड़बड़ करवा दिया यार, यहां से तो 1250 का आधा मिलेगा ना 625, यहां से तो 625, फिर यहां से मिलेगा अपने पास 100, और फिर यहां से 625 का
करो भाई, अब 33-34 निकालो, मेरे दिमाग से बातें बिल्कुल खत्म सी हो गई। तैतीस 34 बिल्कुल सही जवाब आएगा, बस वो कमेंट बोल दिया कि ये आ रहा है उसकी वजह से। देखो एक बार जब कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है ना दोस्तों, वो सुधरती नहीं है। 111 और 121 आ जाएगा, इतनी बात तो हो गई ना। यहां से कितना मिला कहोगे, यहां से मिला था 1250, यहां से कितना मिला था 1250। अब इसका कितना मिलेगा, 1/2 यूनिट, यहां से 1 यूनिट, यहां से कितना 1/2 यूनिट। 1250 का 1/2 यूनिट मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा कहोगे, यहां से मिल जाएगा 625। अब ये 625 का कितना परसेंट निकालोगे, 8%। अब 625 का 8% आ जाएगा कितना, तो 625 का आप 8% निकालो, 8/100, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा 50। तो 1 गुणे का 50। अब 50 का आप क्या निकालना, 50 का निकालना आप 8%, 8×5 = 40, 400 होगा, यानी कि 4 आएगा। और 1/2 4 करोगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, सबको जोड़ना। यहां से मैंने कहा टोटल कितना आया था, 2600, 2600 यहां से आया था, 625 50 कितना हो जाएगा, 675। और आप कितना आ जाएगा, 2 यहां से कर दिया तो ये कितना होगा, 5 7 6 6 12 और 1 1 2, 3275 आ गया। और कितना बच गया अपने पास, बताओ। 2600 यहां से आया, 675 वहां से आ गया, और फिर ये 2 यूनिट बच गया, तो 3275 3329 कैसे आ रहा है, 8% ही तो निकाला ना। 625 का 8% कितना हो जाएगा, 8/100, 25 से कटा 4 बार में, 25 बार में कट गया, 4 से कटा 2 बार में, 25 दूना 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो 50 हो गया, फिर क्या हो गया, फिर 50 का अपना निकालेंगे 8%, 50 का 8% हो गया अपने पास 4, 4 आया तो 4 हो जाएगा। तो कितनी दिक्कत क्यों आ रही है भाई, 2.5 सालों का तो निकालना है, देख लेना इसको आप। पता नहीं मेरे से दिक्कत हो गई कहीं ना कहीं कुछ, आगे देख लो इसको। उसको बताना विवेक कैसे आया आपका ये। हाँ मेरे तो ऑप्शन वो तो मतलब गलत तो हो ही रहा है, इसमें अब तो फंसना होता है तो वो तो दिक्कत होनी ही होनी है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो किस दर पर प्रतिवर्ष 7200 की राशि अपना 7938 होगी। तो देखो 7200 की राशि है, इसी दिक्कत हो जाती है बीच में, जो इधर उधर की बात हो जाती है ना, उसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम हो जाती है। 7200 की राशि थी अपने पास, कितना हो गई अपने पास, 7938 हो गई। ये कब हो पा रही है, तो साथी समझना, ये हो पा रही जब ब्याज अपना अर्धवार्षिक लगता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक का मतलब इसके रेशियो का हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट। क्योंकि एक साल में अपने पास 2 अर्धवार्षिक बनती हैं, एक साल में कितनी अर्धवार्षिक बनती है, तो 2 अर्धवार्षिक बनती हैं। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे बोलोगे, किससे कट रहा है, देखो 9 7 16 3 19 19 8 27, यानी कि 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो 9 से काटेंगे कितनी बार में, 8 बार में। 9 से कट गया अपने पास 8 बार में, 9 से काटेंगे, 9 8 72 हो गया, 7 9 8 72 हो गया, और 9 दूना 18 हो गया। अब किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या, हाँ 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे 4 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 2 चौको 2 चौको और 1, कितना आ गया कहोगे, रेशियो आ जाएगा 20 से 21 का, क्योंकि अंडर रूट लगाएंगे ना। अर्धवार्षिक है तो क्या लगाना होगा, अंडर रूट। अगर वार्षिक होता तो सिर्फ यही रेशियो। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक से आएंगे तो कितना लगाना होगा, अंडर रूट, यानी कि 20 से 21। अब 20 से 21 क्या बात बता रहा, रेट कितनी है अपने 5%। 20 से 21 का मतलब रेट कितनी है, 5%। लेकिन ये 5% जो रेट है, ये अर्धवार्षिक की रेट है दोस्त, किसकी है, तो अर्धवार्षिक की रेट है। 5% अगर अर्धवार्षिक की रेट है तो वार्षिक की रेट कितनी हो जाएगी, बोलोगे 10%। तो 10% जवाब होगा, 5% नहीं, क्योंकि ये अर्धवार्षिक की रेट कैलकुलेट की ना, तो ये अर्धवार्षिक की रेट है, ये हाफ ईयरली रेट है, अर्धवार्षिक रेट है। इस बात को, कीवर्ड को समझना। और वार्षिक आपको बताना है, प्रतिवर्ष की दर बताना है, तो 10% आएगा इसका, 5% सही जवाब नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, अच्छा प्रिंसिपल निकाल के कर दिया, अब मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। देखो क्या करूं, फिर करूं, देखो अच्छा 2600, 1250 का अगर आधा कर देंगे तो मिलेगा 625, 625 भी मिल गया, 625 1 यूनिट मिलेगा। 625 का अगर 8% करेंगे, 625 का 8% किया तो कितना आया अपने पास, 50।
25 चौको 100, 25 25 ये हो जाएगा, 4 से कटेगा, 2 बार में 50 आ गया। 50 का 8% करेंगे तो आएगा अपने पास 4, 6 6 12 7, 2600, 675 सही तो आ रहा है। अच्छा चलो, अच्छा उससे कर देते हैं, से आना चाहिए। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है अपन से। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग जो कर रहे हो वो किससे कर रहे हो, बोल रहे हो कि ट्री मेथड से, ठीक है, तो आप कर लेना इसको ट्री मेथड से। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे से अब ये होगा ही नहीं। कितने बार भी करूंगा ना, जब एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो पूरे टाइम वो गलती होती रहेगी। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन करते रहो, कोई इशू नहीं आता। एक में फंसे तो यानी कि पूरा का पूरा वो ये एग्जाम पैटर्न पे होता है। एक बार मैं अपनी बात बताऊं, मैं CHSL 2019 का पेपर, 2019 था 2020 का पेपर मैं दे रहा था, वहां पे 53 में से 37 जोड़ने को आ गया, और 53 में से 37 जोड़ के मेरा बार बार 100 आ रहा था, मेरे पास 90 आया ही नहीं। पूरा पेपर में कैलकुलेशन कराता रहा और कभी भी 90 नहीं आया। इतनी बार मैंने जोड़ा, इतनी बार जोड़ा, छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से मेरा पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हुआ था दोस्त। तो ये होता ही होता है कि अगर आप पेपर में बैठे हैं ना, अगर एक बार आपने जो चीज लिख दी, जो गुणा करा दिया, मेनी टाइम्स आपसे वही आंसर आता रहता, वही आंसर आता रहता। तो आप यहां भी देख रहे होंगे, एक बार मेरी कैलकुलेशन गलत हुई, बार बार मैं जो कर रहा हूं ना वही आएगा वही आएगा। ये लॉजिकली है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है ये, ठीक है। तो अपने पास इसको कर लेना, अपने पास जवाब जो आएगा वो 33-29 आ जाएगा, जैसा इन्होंने बताया है विवेक ने। तो अपनी टोटल क्लास ये हो चुकी है, 1 घंटे 32 मिनट की अपनी टोटल क्लास हो चुकी है। टोटल 22 क्वेश्चन अपन डिस्कस किए और बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में हुए ना कि मजा आ गई। ऐसा आपके साथ भी होता है? बिल्कुल होता है भाई, मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो आपके तरीके स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ एग्जाम में हुआ है, मैं रियली बता रहा हूं, हर बार ऐसा होता, मॉक में भी ऐसा हुआ है, होता ही रहता है ये ना, कि कैलकुलेशन ऐसी चीज है, अगर एक बार आपसे गलती हो गई तो बार बार वैसी सेम गलती होती है, सेम गलती। 25 में से 2 का गुणा कराओगे कभी कभी 40 आता है, हर बार 40 ही आता है। ये लॉजिकली होता है, पता नहीं क्या है, साइंटिफिक चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ होता है ये चीजें, जो बिल्कुल है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा होता था। तो ये चीजें हैं, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आपको रेट जो बोल रहे हो ना कि आपको इफेक्टिव रेट लिखानी है, वो इफेक्टिव रेट मैं कल की क्लास में आते ही लिखवा दूंगा, क्योंकि 10-5 मिनट का टॉपिक है। अभी हमारे दूसरे टीचर साहू सर की क्लास है अपनी ज्योग्राफी की, तो वो क्लास चलने वाली है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।